क्या प्लानिंग है मतलब? क्या करेंगे आज? परफॉर्मेंस मैक्स फॉर शॉपिंग। ओके, फिर मेरा वो अकाउंट भी सर देखना है, नया वाला हाँ देख सेटअप करना। लेंगे, अभी देख लेंगे नया सेटअप कर देंगे। देखो क्या है, तुम लोगों को पता है कि परफॉर्मेंस मैक्स अभी आया हुआ कैंपेन है ना, और फटाफट फटाफट ये चीजों में इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। तो जो बात मैंने 2-3 साल पहले बोल रखी थी कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है कि गूगल मैनुअल कंट्रोल्स आपसे ले लेगा, है ना, धीरे धीरे जो मैनुअल कंट्रोल्स के ऑप्शंस है वो आपसे ले लेगा। बट आज के देखो, मैं पहले इस चीज के बहुत अगेंस्ट था कि मतलब 3 साल पहले अगर मेरे से बात करते तो मैं कहता अरे यार गूगल पता नहीं क्या कर रहा है, जितने भी मैनुअल कंट्रोल्स है वो धीरे धीरे ले रहा है। क्योंकि उस वक्त क्या था, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स थे ना वो उतने पावरफुल नहीं थे। मतलब डेटा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से गूगल इंप्लीमेंट नहीं करता था। लेकिन एक गूगल जैसी कंपनी, इसको कोई नई टेक्नोलॉजी लाने में या वो करने में 50 साल नहीं लगेंगे, ये विद इन 3-4 महीने चीजों को टेस्ट करके ले आएंगे। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, जैसे कल भी मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि परफॉर्मेंस मैक्स जो एलपीटी में चल रहा था, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अभी ठीक परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अभी क्या हुआ, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव किया गया। एक सेकंड, तो अभी अभी एक कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में जो फॉर शॉपिंग है वो रिप्लेस कर देगा जो गूगल के ऑलरेडी जो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स हैं उनको। तो क्योंकि ये अब इसका डेटाबेस, इसका सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है गूगल एड्स का, जो मैं देख भी रहा हूँ कि अब ये जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स हैं इनको अगर सही डेटा, सही फीड मिल जाए तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को किस मतलब रन करेंगे फॉर शॉपिंग। अब देखो, शॉपिंग एड का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो क्या है, वो है बेसिकली फीड। शॉपिंग एड्स की खास बात यही होती है कि आपकी जो डेटा है वो फीड से डायरेक्टली फेच हो जाती है कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट की इमेजेस क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। यही सबसे एडवांटेज वाली चीज होती है, और ये आपकी फीड से जो है, ये इंफॉर्मेशन आपकी फीड से फेच हो जाती है, और जहां भी आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। तो शॉपिंग कैंपेन्स में आप जो दिखा रहे थे वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ही दिखाते थे, और ये बात आपको समझ में आती। बट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या करता है, ये गूगल की जितनी अवेलेबल इन्वेंट्रीज हैं, जहां पर इन्वेंट्रीज बेसिकली जहां पर आपको एड दिखाना होता है, दैट इज इन्वेंट्री। तो जितनी भी गूगल की अवेलेबल इन्वेंट्रीज हैं उन सब पे दिखाता। अब यहाँ बड़ा चैलेंज आ जाता है कि सर डिस्प्ले पे फिर कैसे दिखेगा, सर फिर यूट्यूब पे कैसे दिखेगा, और सर अगर डिस्प्ले पे दिखेगा तो कौन सा वाला यूआरएल दिखेगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेट से हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो डिस्प्ले पे इमेज कौन सी दिखेगी। तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल फीड से ही उठा लेता है। तो इसमें ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, बहुत सारा काम ये ऑटोमेटिकली हो सकता है। हमने एक ऐप चलाया हुआ था पहले, मैं दिखाता हूँ। इनका अकाउंट दिखा नहीं सकते हम लोग, थोड़ा सा एक इशू रहता है, बट मैं दिखा देता हूँ। जैसे सर ये एमएक्स प्लेयर जो है वो तो गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसपे हमारे मतलब बहुत सारे कस्टमर की ऐड आई थी। अभी मैं वेब सीरीज देख रहा था तो ये इसी के कारण आ रही है। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ तो तुम्हें सर एक वो तो परफॉर्मेंस। गूगल की प्रॉपर्टीज नहीं है ना इन्वेंटरी उसकी, नहीं तो फिर वहां पे कैसे चली जाती है? नेटिव एडवर्टाइजिंग मैं बताऊंगा, उसको बताऊंगा तो। एक मिनट, परफॉर्मेंस मैक्स। इमेक्स टाइप का प्लेटफॉर्म में गूगल का जो एडसेंस का कोड भी वो लोग लगाता है, मैंने देखा है सर। किसमें? इमेक्स बोलिए देखो मतलब। वो क्या होता है, जैसे एमएक्स अगर चाहे, उसमें मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। देखो एमएक्स क्या है, एमएक्स एक ऐप है। जब जब किसी को अपनी ऐप को मोनेटाइज करना होता है ना,
तो ये अपनी ऐप पे कंट्रोल कर सकता है कि उसे यहाँ पर ऐड दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, और वो चाहे तो यहाँ पर ना दिखाए। यहाँ पर वो जैसे शुभांकर से पैसे ले ले कि मेरे को $100 पर मंथ आप दो, तुम्हारा बैनर यहीं पे मेंटेन रहेगा। तो ये भी होता है। हो सकता है ये किसी दूसरे से जो है वो टाई अप कर ले, किसी दूसरी इन्वेंटरी से भी टाई अप कर ले, है ना। दूसरे जो, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ऑडियंस नेटवर्क्स। इनको बोलते हैं बेसिकली ऑडियंस नेटवर्क्स। तो ये बहुत सारे ऑडियंस नेटवर्क हैं, अलग अलग ऑडियंस नेटवर्क हैं। तो अगर मैं एडसेंस अपनी वेबसाइट पे लगाता हूं तो मैं पहुंच गया किस वाली ऑडियंस नेटवर्क में, मैं पहुंच गया गूगल की ऑडियंस नेटवर्क में। इसी तरीके से मैं अपने आप को फेसबुक की ऑडियंस नेटवर्क में भी ले जा सकता हूँ, है ना। जैसे मेरा जो फेसबुक का पेज है, अगर वो पेज मोनेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम कहाँ पहुंच गए, हम बेसिकली फेसबुक के सिस्टम में पहुंच गए। इसी तरीके से हम अगर एज, देखो इसी के लिए ना ये एक दूसरी चीजें है, मतलब ये थोड़ा सा गूगल फेसबुक के बियॉन्ड चली जाती चीजें। इसी में हम लोग बोलते हैं पब्लिशर्स। तो ये जितनी एप्लीकेशंस है ना, ये पब्लिशर्स है, किसी के पास भी जा सकती हैं। जैसे ये आउटब्रेन के पास जा सकती है, ठीक है, दे कैन गो टू आउटब्रेन, ठीक है, टबूला है सर। तबूला के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो देखो आप दो चीजें समझो। ये क्या बोल रहा है, आउटब्रेन इज अ मीडिएटर, बीच का ये मीडिएटर है, ब्रोकर है, तुम समझ लो। एडवर्टाइजर आएंगे, कहेंगे मैं ₹2 देता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन पे ऐड दिखाना चाहता हूँ या इस जगह पर ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो वो ₹2 देंगे और उस जगह पर वो ऐड अपना दिख जाएगा, और आउटब्रेन उसमें से कुछ जो भी उसका परसेंटेज होगा वो ले लेगा, है ना, और जो बचेगा पैसा वो उनको दे देगा। तो देयर आर लाइक टू एंटिटीज, कहीं पर भी दो ही चीजें होती हैं, वन इज एडवर्टाइजर्स, ठीक है, अनदर वन इज मीडिया ओनर्स। तो ये जो पब्लिशर्स तुम देख रहे हो, स्मार्ट रिकमेंडेशन स्टार्ट्स हियर, ये जो पब्लिशर्स वाला सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। इनसे मतलब अपनी वेबसाइट जो है ना, वो आउट ब्रेन के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा सकते हो। तो जो लोग आउट ब्रेन के ऊपर जाएंगे एड्स दिखाने, उनसे आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आउटब्रेन में थोड़ी सी अर्निंग कभी कभी ज्यादा होती है, तबूला से थोड़ी थोड़ी एडसेंस से थोड़ी सी अर्निंग ज्यादा होती है, इसलिए लोग तबूला नेटवर्क के ऊपर चले आते हैं। मतलब मेरे पास अगर ब्लॉग है, वेबसाइट है, लेकिन गूगल जैसा ट्रस्ट कहीं नहीं है ना, गूगल जैसी ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, इसलिए लोग गूगल का एडसेंस ज्यादा प्रेफर करते हो। लोगों को पता भी है कि वहां से ऐड आएंगे तो कभी कोई गड़बड़ी भी होगी, इसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूँ MX प्लेयर, या हम बात करते हैं ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर में भी आप देखते हो, जैसे मैं ट्रू कॉलर के एड्स की बात करूं, ट्रू कॉलर में मैं थोड़ा सा बात हो रही है तो 2-3 मिनट इसको बता देता हूँ। तो ट्रू कॉलर में आप जनरली दो जगहों पर एड्स देखते हो। एक जब कॉल आती है ऐसे, तो यहाँ नीचे आपको ऐड दिखता है ट्रू कॉलर में, और इस टाइप से ऐड दिखता है। तो एक दो या तीन, दो ही जगहों पर दिखता है बेसिकली, या तो ऐसे दिखेगा, ये देखो जैसे ये वाला ऐड दिख रहा है, ये दिखेगा, या फिर आपको एक और टाइप का ऐड इसकी एप्लीकेशन में दिखता है, वो दिखेगा। तो ट्रू कॉलर ने कहा नहीं ठीक है, हमें एडसेंस की जरूरत नहीं है। तो व्हाट ट्रू कॉलर डिड इज कि उसने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया कि तुम दिखाओ, लेकिन वो उतना सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएंगे ना। तो अगर मैं ट्रू कॉलर एड्स में जाता हूँ, जैसे अगर मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पर, शायद इससे नहीं है, कोई मेरी आईडी है ना ट्रू कॉलर पर, तो ये गूगल एड्स जैसा प्लेटफॉर्म थोड़ी ना बना पाएंगे। भाई गूगल एड्स भी क्या कर रहा है, अपने पब्लिशर्स में और एडवर्टाइजर्स में बीच में एक मीडिएटर का ही तो काम कर रहा है, ये भी वही करते हैं। बट ट्रू कॉलर उतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बना नहीं पाएगा। सर ये तो ओनली इम्प्रेशन बेस्ड था ना शायद। केवल इंप्रेशन बेस्ड है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनके पास कुछ है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा, म्यूट कर लो बाकी लोग एक मिनट, गूगल से नहीं लॉग। इसमें भी ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप एजेंसी हो तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ जो फंडा चलता है ना, वो चलता है बुकिंग्स का, ठीक है, बुकिंग का। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, मिनिमम आप 2000 रुपीज लगाओगे,
इससे आप कम नहीं लगा सकते। और आपका कुछ एड्स तो इन देख रहे हो आप, नॉर्मल सा है ना, कि नॉर्मल सा आपने एक नेटिव एड चलाया, 2 लोकेशंस पे दिखे, मतलब यहाँ पर आप बुकिंग करते हो पूरी। तो जनरली इसकी जो कॉस्ट होती है, जैसे बुका कैंपेन होता है, यहाँ पर तुमको कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी है, वो सब सिंपल है। कैंपेन सेलेक्ट किया, कैंपेन का नेम, नेटिव एड की, हो सकता है भविष्य में बढ़ाएं और चीजें लेकर आए, इसलिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है नेटिव एड। एंड नाउ लेट्स से आपका बजट है, देखो यहाँ पर ये तुरंत बताने लगा ना कि 2000 से कम नहीं कर सकते। तो अगर आप 1000 रखोगे ना, इट विल नॉट अलाउ यू, ठीक है, वो इशू कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मजबूरी है, आपको 20,000 के साथ जाना पड़ेगा, है ना। तो या तो तुम बजट के बेसिस पे चले जाओ या इंप्रेशंस के बेसिस पे चले जाओ। तो इंप्रेशंस आप 80,000 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर बजट कम हो जाएगा। तो लेट्स से मैं 1,60,000 इंप्रेशंस मांग रहा हूँ ट्रू कॉलर, तो वो भी तो अपने बैकएंड में इन्वेंट्री चेक करेगा ना, कि मैंने बेच तो दिया 1,60,000 इंप्रेशंस, बट क्या इसके हमारे पास है भी उतनी स्पेस है कि बुक हो जाएगा, किसी और ने तो बुक करके नहीं रखा है। तो इनका जो कॉस्ट मॉडल है दैट इज INR 25, मतलब 25 रुपए के 1000 इंप्रेशंस मिलते हैं। तभी तो 1,60,000 होंगे 4,000 के। तो ये उतना रोबस्ट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, है ना, मे भी भविष्य में और पॉपुलर हो। तो थोड़ी दिस काइंड बहुत भी ऑफ, ऑडियंस टारगेटिंग नहीं है ना सर इसमें? क्या ऑडियंस टारगेटिंग है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है। जैसे ये देखो, कैटेगरी है, ठीक है, कैरियर है, जेंडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट क्या होता है ना कि तुम जैसे ही नैरो डाउन करोगे, तुम्हारा कैंपेन चलाने ही नहीं देगा। जैसे मैं करता हूँ चेक अवेलेबिलिटी, कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये कह रहा है यस योर इन्वेंट्री इज अवेलेबल, और इतने सारे इंप्रेशंस अभी अवेलेबल हैं, तुम चाहो तो ले लो। मैंने कहा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा नहीं, मेरे को तो चाहिए एडुकेशन, है क्या एडुकेशन, नहीं, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। जैसे मेरे को चाहिए लेट्स से फिनांस कैटेगरी, ठीक है, और केवल मेल को दिखाना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी छोड़ते हैं, लखनऊ ले लेते हैं लोकेशन, लेट्स टेक लखनऊ एज दिस। तो इतनी टारगेटिंग करने के बाद इफ वी गो अहेड और चेक करता हूँ, मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन देख लेते हैं, देखो, है ना। तो इट्स लाइक नहीं है, वो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दे रहे हैं, नहीं है हमारे पास इन्वेंट्री, तो मजा नहीं आएगा तुमको। और देयर इज नथिंग लाइक डेटा, जो तुमको आदत हो गई ना इतनी डिटेल डेटा गूगल एड्स में देखने की, तो वो आपको डेटा नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया बिल्कुल नेटिव। अब ट्रू कॉलर चला जाए किसी और के पास और कहे देखो मेरी इस पे देखो, होता क्या है, देयर आर 2 थिंग्स, वही जो अब इसी में रोल आता है। थोड़ा सा यहाँ चर्चा हुई है तो मैं बता दूं, वरना तुम लोग के ऊपर से जाएगा। एक मेरा वीडियो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पे, वो भी देख लेना तुम लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसी को प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, देयर आर पब्लिशर्स, ठीक है, छोटा सा ये भी बता दूं फिर आगे बढ़े। देयर आर पब्लिशर्स एंड देन देयर आर एडवर्टाइजर्स। तो एडवर्टाइजर है लेट्स से उमर, ठीक है, पब्लिशर है लेट्स से उमर ब्लॉग, कोई वेबसाइट है umarblog.com, दे आर पब्लिशर्स। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास भाई इन्हीं दोनों का कनेक्शन ही तो होना है ना। ये एडवर्टाइजर अपने एड्स पब्लिशर के पास दिखाना चाहता है, तो ये पब्लिशर क्या करता है, देयर आर एड एक्सचेंजेस इन बिटवीन, एड एक्सचेंज होते हैं बीच में, जो कि गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, गूगल के प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली एड एक्सचेंजेस, ठीक है। गूगल का जो एड एक्सचेंज है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इन वर्ल्ड, गूगल का जो एड एक्सचेंज है, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या करता है, ये एड एक्सचेंजेस कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे DV360, जिसको डिस्प्ले वीडियो 360 बोला जाता है, गूगल का DV360, ठीक है, जिसको गूगल का DV360। तो एडवर्टाइजर गूगल के DV360 के ऊपर जाता है और यहाँ से एड एक्सचेंज को बोलता है कि मेरे को ये फला फला इन्वेंट्री चाहिए, इतनी स्पेसेस और ये चाहिए। वहीं पर पब्लिशर्स क्या करते हैं, दे गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं हम लोग गूगल एड्स मैनेजर। इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं और अपने आप को रजिस्टर करते हैं एक तरीके से, कि भाई हम अपनी वेबसाइट का जो एड है वो दिखाना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन, तो वो यहाँ जाते हैं। और बीच में होते हैं एड एक्सचेंजेस। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। इसमें इसकी मास्टरी अलग है, इसकी मास्टरी अलग है, फिर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं बीच में। जैसे तुम एसईओ सीखने जा रहे हो तो आरएफ्स की बात होती है कि नहीं होती है, तुम एसईओ सीखने जा रहे हो तो तुम्हें क्योंकि तुम लोग इतना फ्रेंडली हो चुके हो, तुमको आरएफ्स कुछ नहीं लगता है, अरे क्या है कीवर्ड सर्च टूल ही तो एक तरीके का। बट ये क्योंकि तुमको पता नहीं है इसलिए तुमको टफ लग रहा है, बट ये भी ऐसे ही होते हैं। तो इनके
कि यहाँ पर ऑडियंस कैसी, इसकी ऑडियंस रिसर्च के और भी बहुत सारे ऐसे ओरेकल के कुछ टूल्स हैं, तो बहुत सारे टूल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल। हम उस सिस्टम में नहीं जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि यहाँ अलग अलग तरीकों की खरीद बिक्री होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है जैसा गूगल के अंदर होता है कि आपने नॉर्मल अपनी बिड रखी और आप लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, वो तो एक अलग वो भी है। बट यहाँ पर एक और चीज होती है विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज डायरेक्ट बाइंग। जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट रेज करी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट, दे कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं हूँ उमर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेज किया कि मेरे को 50,000 इम्प्रेशन चाहिए, इतने रुपए पे मेरे को 50,000 इम्प्रेशन चाहिए इस वाली वेबसाइट के ऊपर। तो इस वाली वेबसाइट को, क्योंकि ये वेबसाइट इससे रजिस्टर है, तो जब मैं यहाँ रिक्वेस्ट रेज करूंगा तो वो एड एक्सचेंज के थ्रू यहाँ जाएगी और ये पब्लिशर अपने डैशबोर्ड में देखेगा कि अच्छा यार मेरे स्पेस खरीदने के लिए कोई बंदा आया हुआ है, अच्छा ये मेरे वेबसाइट पे 50,000 इम्प्रेशन खरीदना चाहता, तो मैं इसको, ये बंदा इसको क्या करेगा, अपना एक अलग से they will send him a quotation जिसको आप बोलते हो। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। दिस इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया, क्योंकि इंडिया में लोगों को मिलता नहीं है वो चीज ना, क्योंकि ये जैसे एड्स मैनेजर या गूगल का एड्स मैनेजर या ये अकाउंट्स नहीं मिलते हैं इतनी जल्दी, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट मैं सोच रहा हूँ इंडिया में हम लोग लेकर आएंगे, मेरी कुछ एजेंसी से बातचीत चल रही है अभी, जिनके पास ये एड अकाउंट है उनसे मेरी कुछ अभी कम्युनिकेशन चल रही है। मतलब दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ अमाउंट, मतलब वो मेरे से कह रहे हैं उमर एक तो आपका जो स्पेंड है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब दे आर आस्किंग मी कि आपका $100,000 का स्पेंड होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब 77 लाख रुपए पर मंथ का स्पेंड मेरा पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। अभी मैं उतना, इस 77 लाख, हाँ उतना नहीं हो पाएगा अभी, मतलब कभी हो सकता है ना अभी, तो ये तो होगा नहीं। तो वो कुछ मंथली फीस भी चार्ज करते हैं, जैसे $1,000 पर मंथ या $2,000 पर मंथ, तो या फिर कमीशन बेसिस पे वो हमसे मांग सकते हैं। तो उनके पास क्या होता है, दोज एजेंसीज आर ये अकाउंट होल्डर्स होती है, ऑथराइज्ड पार्टनर्स होती है इसकी, ठीक है। तो ये हमको एज अ, जैसे मेरे पास गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट है, तो मैं तुमको उसके अंदर अकाउंट बनाकर तुमको एक्सेस दे दूं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी किसी, इंडिया में तो कम ही एजेंसीज हैं, जो है कुछ एजेंसीज हैं, मतलब अगर तुम देखोगे कि कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं, तो वो आपको यहाँ पर गूगल पार्टनर में अगर आप जाओगे तो दिख जाएंगी आप, गूगल पार्टनर डायरेक्टरी में नहीं, मतलब ये जबरदस्त चीजें हैं। गूगल पार्टनर एजेंसी फॉर डबल क्लिक, हाँ ये है ना, फाइंड अ पार्टनर, ठीक है, विल गो टू फाइंड अ पार्टनर, हाँ हियर इट इज। तो ये देखो आप, है ना, हमें जैसे सर्च एड्स 360 या डीवी, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 को डीवी 360 कहा जाता है। तो इफ यू विल गो टू डीवी 360 यू कैन सी एमनेट है, लॉजी सर्व है, ठीक है, ये मुंबई की है, लॉजी सर्व को मैं जानता हूँ, लॉजी सर्व है, बट ये कुछ नहीं दे रहा है इसमें। मर्केल, मर्केल तो बहुत ही फेमस है, ठीक है, मर्केल इज वन ऑफ द बेस्ट और बहुत सारे लोग इसमें से लेते थे। जेलीफिश है, बहुत बड़ी एजेंसी है मुंबई की जेलीफिश, इनके पास भी 3 का ही सर्टिफिकेशन है, ठीक है, एंड दे आर द सेल्स पार्टनर, मतलब दे आर ऑथराइज्ड कि वो मेरे को दे सकते हैं। तो कुछ है ऐसे, इससे पब्लिसिस्ट ग्लोबल है, एसेंचर है, एसेंचर तो देगा नहीं ना तुमको, एसेंचर थोड़ी ना देगा तुम। तो इनका और सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, बट इसमें फिगर आउट तुमको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया डिस्प्ले का, बट जैसे कैंपेन मैनेजर देखते हैं, कुछ के मिलेंगे कुछ के नहीं मिलेंगे। जैसे कैंपेन मैनेजर का रिजल्ट्रिक्स के पास है, ग्रुप एम। अब ग्रुप एम मतलब जो लोग भी शायद जिनको भी एडवर्टाइजिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, वो आप समझ जाओ कि जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग में, वो ग्रुप एम को समझ, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। ग्रुप एम, ग्रुप एम वगैरह में अप्लाई करो तो लाइव बन जाएगी बात, खत्म, ठीक है। मतलब लोगों का सपना होता है, जैसे लोग गूगल में जाना चाहते हैं वैसे ही लोग ग्रुप एम में जाना चाहते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर मार्केटिंग। इट्स नॉट ओनली कि डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इनका बड़ा नेक्स्ट लेवल पर है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके बहुत सारी हैं, सिंगापुर वगैरह में भी है, इंडिया में भी है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर ये देखो, ये सब बहुत सारी चीजें, बट द पॉइंट इज कि ये आपको नहीं देंगे, दे गिव एक्सेस टू एजेंसीज। तो एज एन इंडिविजुअल तुम नहीं रन कर सकते गूगल मार्केटिंग पार्ट, जो प्लेटफॉर्म वाले टूल्स है उनको आप एज एन इंडिविजुअल नहीं रन कर सकते। अजय जैसे चाहे कि सर मैं तो इतना स्पेंड करूं, लेकिन ये रिस्की है बिकॉज यू आर पेइंग अ लॉट।
अब देखो जैसे मैं मर्केल से बात करूं तो ये कहें कि हम उमर आपको अकाउंट बना कर दे देंगे, बट उमर आप पहले हमको अपना अकाउंट दिखाओ, तो दे ऑडिट, क्योंकि ऐसे नहीं देते हैं ये वाले, तो वो मेरे को ऑडिट करेंगे, मेरे से बात करेंगे, हो सकता है मेरा एक इंटरव्यू ले कि हाँ उमर आपका काम अच्छा है, पिछले 1 साल का मेरा एक्सपेंड देखें, इवन दे विल आस्क मी टू गेट सर्टिफाइड इनटू दिस। तो जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं होगा, सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे, जैसे देख रहे हो ना, तो मर ये टैटविक भी है, जेलीफिश तो बहुत पॉपुलर है, और भी बात है, परफॉर्मिक्स भी पॉपुलर है, ये भी मुंबई की, तुमको ज्यादातर यहाँ पर मुंबई की एजेंसीज दिखेंगी, है ना, जेलीफिश मीडिया ब्रांड्स, तो कुछ के तो नाम जानता हूँ मैं, ट्रू मेट्रिक भी फेमस है, और कुछ बाहर की होंगी, जैसे खत्म, अब वहां पे इंडिया का खेल खत्म यहाँ तक, है ना। अब देखो बाहर की दूसरे की, तो उसको इंडिया की और नहीं मिली, तो बाहर की हांगकांग, तो बहुत ही दीज आर वेरी लिमिटेड, बट इनसे भी बात बने या ना बने दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सिंगापुर वगैरह में तो बहुत ही है, क्योंकि वो तो सिंगापुर है, और ये सब जगह जो है ना, दीज आर हब ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में क्या था मैं बताऊं, मतलब इन लोगों ने टैक्सेशन की पॉलिसीज को इतना आसान कर दिया सिंगापुर ने, कि लोग आए वहां बिजनेस करने, सेम एज दुबई, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये एक अलग ही चीज है, मतलब ये अलग डायमेंशन है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है, इसको आप नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग से नहीं कर सकते, एंड दिस इज ओनली फॉर एजेंसीज, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मतलब ये सब एक्चुअली अवेलेबल नहीं है लोग, तो समस्या क्या होती है, जैसे कल को तुम एसेंचर, लेकिन जैसे एसेंचर है, अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एसेंचर था, तो कैंपेन मैनेजर एसेंचर के पास भी नहीं, ये सारी चीजें हो ये जरूरी नहीं है, हर में स्पेंड चाहिए होगा आपको। तो डीवी 360 में अगर आप देख रहे हो तो एसेंचर था यहाँ पर, है ना, जैसे ये एसेंचर था, देखो इसके पास केवल डीवी 360 है, ठीक है, इट्स अ सर्टिफाइड कंपनी फॉर दैट, ठीक है। तो सेल्स पार्टनर मतलब वो बेच सकते हैं, अपने आगे दे सकते हैं, अरे फ्रेंचाइज सिस्टम, आसान भाषा में समझो, तो दे आर सर्टिफाइड कंपनी, ये दे सकते हैं आगे। तो अब एसेंचर में क्या होता है, जैसे अजय का इंटरव्यू हुआ एसेंचर में, अब उन्होंने देखा यार अजय को गूगल एड्स ठीक से आता है, तो वो समझ जाते हैं कि यार अजय को ठीक से आता है गूगल एड्स, व्हिच मींस दैट कि इसको अगर हम 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे ना डीवी 360 पे, तो ये सीख जाएगा, फिर वो तुमको ले लेंगे। तो एक्चुअली प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की ट्रेनिंग इंडिया में है नहीं, मतलब बहुत ही कम है। अब अगर ये कंपनीज प्रोवाइड करती हो, जो कि नहीं प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक अलग सेगमेंट होता है, एजेंसी वर्क एक अलग सेगमेंट होता है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो प्रोवाइड करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये जो मैंने इतनी राम कहानी बताई ना, ये एक दूसरे स्पेस में हमको लेकर जाता है, बिल्कुल अलग ही चीज है ना। तो ये होता है, मतलब ये सारी चीजें, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर ये फूड और हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ जरा, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में उठा लूँ, इसमें से हम लोगों ने चलाया था ना, ठीक चला था ये वाला, ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ी सी टेस्टिंग करी थी मैंने। तो अच्छा अभी इस पे आएंगे, पहले मैं तुमको यहाँ पर ये बना के दिखा दूं। तो ये जो बातचीत चल रही थी ना, कि ऐसा नहीं है कि गूगल का ही इकोसिस्टम सब कुछ है, दूसरे लोगों के पास भी इकोसिस्टम है ना। जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन का अपना अलग ऑडियंस नेटवर्क है, जिन्होंने लिंक्डइन के साथ पार्टनर किया है वो लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क पे, तो दैट इज द पॉइंट, बट सबका काम ऐसे ही करता है। तो अब मैं अगर इसमें एड्स में आता हूं एक बार, मतलब पहले मैं फ्लो दिखाऊं तुमको, तो तुमको ये बात समझ में आएगी फिर। देखो अगर मैं न्यू पे करता हूँ, न्यू कैंपेन पे हम लोग जाते हैं, इसको छोटे बजट के साथ टेस्ट किया जा सकता है शुरुआत में, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, और मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। शॉपिंग पे जाते ही कल भी मैंने तुम लोगों को बताया था, ये देखो, get an average 12% increase in conversion value with good ROS. Performance Max campaigns runs all across Google channels plus additional inventory like YouTube in-stream, Discover feed, search ads. Starting in July, smart shopping campaigns will be upgraded to Performance Max. मतलब स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स का खेल खत्म। तो जैसे ही मैं शॉपिंग में जाता हूँ, इट इज आस्किंग अस फॉर अ क्रिएट अ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, चलो क्रिएट करते हैं। जैसे तुम क्रिएट करने जाओगे, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर गोल्स दिख जाएंगे तुम्हारे, तो तुम अपने ई कॉमर्स वाले गोल सेलेक्ट कर लो, बाकी गोल्स अपने हटा लो। इसीलिए वो सब चीजें शुरुआत में ही जरूरी होती,
तो आपने अपने जैसे लेट से, इसमें तो हम लोगों ने ई कॉमर्स का बनाया नहीं है, पर लेट से ये हमारे ई कॉमर्स का गोल है। नाउ क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन तुम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, शॉपिंग के थ्रू करने जा रहे थे, तो यहाँ पर तुमसे पूछ लेता है मर्चेंट सेंटर। अगर तुम मर्चेंट सेंटर नहीं सेलेक्ट करोगे तो ये एक तरीके का नॉर्मल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करोगे, कि आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका एक मतलब एक जो है शॉपिंग वाला परफॉर्मेंस मैक्स हो जाए। तो मर्चेंट सेंटर लगते ही फीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फीड का कॉन्सेप्ट आते ही वो युवा मतलब फीड का कॉन्सेप्ट आते ही क्या होता है कि प्रोडक्ट्स हमारे मतलब प्रोडक्ट्स ही हमारे एसेट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स है, उसकी इमेज है, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ वही यूज होगा, है ना। तो होता क्या है, जैसे मैं जाता हूँ, लेट्स से वी आर पिकिंग अप दिस मर्चेंट सेक्टर और इंडिया में हमें बेचना है, ठीक। अब करते हैं कंटिन्यू, कैंपेन हो गया, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट न्यू। अब देखना ऑप्शन, लेट्स से मैं 150 रुपए का बजट लगाता हूँ, कुछ ज्यादा करने का यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। या तो आप कन्वर्जन पे फोकस करोगे या आप कन्वर्जन वैल्यूज पे फोकस करोगे, दैट्स इट। और ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादा बिडिंग होती नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कन्वर्जन ड्रिवन ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन लैंग्वेज ऐसे ही रख दो तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ओनली सेंड ट्रैफिक टू द यूआरएल्स यू प्रोवाइड, अब चाहे ये सेलेक्ट करो चाहे ये सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर फीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अभी आगे समझना, ओनली सेंड ट्रैफिक टू द यूआरएल्स यू हैव प्रोवाइडेड, ये। बट यहाँ पर जो यूआरएल्स है ना, जैसे इसको तुम सेलेक्ट करो, ज्यादा ठीक रहेगा शॉपिंग में, क्योंकि हर प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट किसी को दिखता है तो वो बंदा उस पर क्लिक करे तो उसी से रिलेटेड यूआरएल पे जाए। वो यूआरएल कौन होगा, जो मर्चेंट सेंटर में यूआरएल मेंशन होगा, वही वो यूआरएल होता है। क्या समझे भाई, मर्चेंट सेंटर के अंदर तुम्हारी फीड है, फीड में तुम्हारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी है, नेम है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और उसका यूआरएल है। तो जो भी प्रोडक्ट पे यूजर क्लिक करेगा ऐड देखने के बाद, उस प्रोडक्ट के ही यूआरएल पे जाएगा। तो यू सेलेक्ट दिस सेंड ट्रैफिक टू द मोस्ट रिलेवेंट यूआरएल्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा भी, अगर मैं ये मैं दिखा एक चीज दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, एनी यूआरएल फ्रॉम मर्चेंट सेंटर, इधर में यहीं पे लिखा हुआ था, एनी यूआरएल फ्रॉम मर्चेंट सेंटर और बिजनेस डेटा फीड विल बी यूज्ड इन एडिशन टू फाइनल यूआरएल्स इन योर एसेट ग्रुप। तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे तुम इसको सेलेक्ट करो चाहे तुम इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। इसमें क्या, फॉर बेटर कन्वर्जेंस की फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन ऑन, यू कैन ऐड एक्सक्लूजन कि इस प्रोडक्ट पे मत भेजो तो एक्सक्लूड, बट वो मुद्दा नहीं यार। मुद्दा ये है कि हम इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करें। आप चाहे ये सेलेक्ट करो चाहे ये सेलेक्ट करो, एक ही बात है। फीड के केस में एक बात है, नॉर्मल वाले के केस में एक बात नहीं, वो मैं पहले बता दूं। तो हम लोगों ने जैसे ये सेलेक्ट कर दिया या ये सेलेक्ट कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू। अब ये आता है खेल एसेट ग्रुप का। तो एसेट ग्रुप मतलब इमेजेस वगैरह जो तुम्हें डालनी है। अभी मैं उस वाले जो बना हुआ कैंपेन है वो भी दिखाऊंगा। सर इसमें तो इमेज यही यूं ही डालने को बोलता है ना, बाकी फाइनल तो वही सेटअप करेगा अपने आप से। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे ऐसे ये एसेट कोई ग्रुप भी, आया, हाँ कोई भी 15 इमेज ऐसे ही अपने डाल देने की प्रोडक्ट की। हाँ अपने कोई भी आप इमेज डाल दोगे। जैसे मैं गया लिस्टिंग ग्रुप्स में गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है तुम्हारा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने, तो ये हमारे ऊपर है ना, हम सिलेक्शन करना चाहें या ऑल करना चाहें, दैट इज टोटली अप टू अस, ठीक। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रख भी देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर HTTPS, तुमको रखना तो पड़ेगा, तुम बिना रखे तो काम ही नहीं चलेगा ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो तुमको मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं मेंशन भी कर देता हूँ ना, अच्छा मैच नहीं कर रहा है फीड वीड के साथ, बट ये क्या करेगा, ये मर्चेंट सेंटर यहाँ पे अपने आप उठा लेगा। देखो ये, क्योंकि मेरे जो मर्चेंट सेंटर के अंदर जो मेरा, अच्छा ये इस पे होगा, मर्चेंट सेंटर में क्या है, ये वाले की फीड लगी है, क्या चक्कर है।
अच्छा एस नहीं होगा, पता नहीं, मतलब एक्चुअली डेटा क्या कह रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है यहाँ जो तुमने यूआरएल रखा हुआ है ना, ये तुम्हारे मर्चेंट सेंटर से मैच नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारी वेबसाइट कोई दूसरी है। अब आई एम नॉट श्योर कि हम लोगों ने कौन से प्रोडक्ट्स निकाले कहाँ से, तो हमें वही वाली वेबसाइट अपनी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तुम्हें, जैसे अगर मैं एसेट ग्रुप्स पे जाता, ठीक है, और मैं एडिट एसेट्स पे जाऊं, तो ये देखो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज देयर। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपका मर्चेंट सेंटर का यूआरएल, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि डायनेमिकली देखो क्या लिखा है, फाइनल यूआरएल इज सेट to the link you provided in the merchant center. Editing the links in the performance max may not change the URL across all formats. तो अगर तुम यहाँ एडिट भी कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस URL पे चला जाएगा, वो डेटा कहाँ से उठ के आएगी, फीड से ही आएगी। तो दीज आर हेल्थ रिलेटेड मल्टीविटामिन ओमेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ब्रांड है ना, क्या बोलते हैं ब्रांड, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है ना जो इस टाइप के ओमेगा वगैरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमने इमेजेस डाल दिए 20 इमेजेस, लोगो डाल दिया, वीडियो डाल दिया, हेडलाइंस डाल दी, ये ठीक है, ये सब चीजें डालनी चाहिए, है ना। बट अगर तुम देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ कहीं पर हमें दिख जाए, यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, बट अभी तुम देखोगे तो कहीं कहीं पर तुमको बिल्कुल वैसा ही प्रीव्यू दिखेगा जैसा डायनेमिक रीमार्केटिंग में प्रीव्यू दिखता था, कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी डिजायर्ड उसके यूआरएल्स होंगे वो वहां पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ इस पे टाइप आपने से हेडलाइन में डाला हुआ है बाई और एट नीचे है तो एट लो प्राइस, तो एक्चुअली ये जो सारे वर्ड्स अगर हम मर्चेंट सेंटर में करते तो उसको एरर में डालता है, वो वायरलेस पॉलिसी वो में। नहीं कर सकते, मर्चेंट सेंटर किस लिए, ओहो, यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे वर्ड। जितने बच्चों जैसी बात मत किया करो कभी कभी तुम लोग। क्या है, गूगल एड्स है डिफरेंट, गूगल एड्स में हम क्या करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में तुम बाई लिख सकते हो, बट मर्चेंट सेंटर क्या है, मर्चेंट सेंटर में आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फो देनी होती है, इन्फो। यहाँ हम प्रोडक्ट की इन्फो नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो प्रोडक्ट की इन्फो तो गई कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा इमेज है। अब इस प्रोडक्ट के साथ हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, दैट इज हेडलाइन। तो हेडलाइन ये नहीं बताती है कि ये प्रोडक्ट है, बात समझ रहे हो ना। हेडलाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने दिखाई है अभी तुम लोगों को, इस पे चलते हैं भाई, ये जो हेड, ये जो हेडलाइन है, क्या ये प्रोडक्ट का टाइटल है क्या, या प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बताओ। नहीं, हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन इज अबाउट, मतलब इनको क्या बोलोगे आप, ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ तुम बाय, ऑनलाइन, गेट ऑफ, ये सब लिख सकते हो, बट प्रोडक्ट का नाम बाई बेस्ट सप्लीमेंट नहीं हो सकता। आप बात समझ रहे हो। तो आपको ये सारे वर्ड्स हटाने पड़ेंगे वहां से, मर्चेंट सेंटर में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो जब सारे वर्ड चेंज हो जाएंगे तब जाके आपके प्रोडक्ट सब होंगे। अभी जिग्नेश क्लियर हुआ पॉइंट। तो हाँ सर, हो गया। मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट, तो क्योंकि मैंने, अच्छा यहाँ पर देखो, अभी तक तुम लोग इसमें एड स्ट्रेंथ में 4 ही चीजें देखते थे, ये 5वां प्रोडक्ट्स आ गया। तो क्योंकि यहाँ प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, बट शायद यहाँ दिख जाए, एक मिनट तुम लोगों को प्रीव्यू दिखाना मैं चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर हो सकता है अभी, क्योंकि प्रोडक्ट्स इसमें लिए हैं कि नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो ले लिए हैं, यहाँ शायद अभी दिख जाए। कभी कभी इसका प्रीव्यू में भी अभी और ठीक कर रहे हूँ चीजों को, तो अभी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ना वो प्रीव्यू उस टाइप का आ सकता है। स्वेच्छा में किया होगा मैंने, स्वेच्छा में दिखा, इसमें अभी इमेजेस बन के नहीं आएंगे ना, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अभी मैं भी सारे 5 6 जितने भी अपने पास ई कॉमर्स के क्लाइंट्स हैं, सब में मैं टेस्ट कर रहा हूँ।
तो अगर मैं एसेट ग्रुप्स पे जाता हूँ, ठीक है, दिख जाए, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो पता नहीं होता, ये देखो, ये दिखा था ना अभी, तो दिखना जरूरी है ताकि डिफरेंस समझा अभी आ जाए। ये रहा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर तो चलो ये दिख गया, अब यहाँ कहीं भी तुम मेरे को बताओ मैंने एसेट में ये डाला है क्या? ये नहीं डाला ना कहीं भी, देखो इमेजेस ही नहीं डाली मैंने, फिर ये इमेजेस क्यों आ रही? बिकॉज देयर इज अनदर सोर्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो अब तुम बोलो सर एक काम करते हैं, इमेजेस डालते ही नहीं है। अगर हम इमेजेस ना डालें, क्योंकि हमारे पास एक एक सोर्स तो प्रोडक्ट का ही है, हम इमेजेस छोड़ देते हैं। अगर हम इमेजेस ना डालें तब भी तो इस सोर्स से वो मिला जुला के कुछ गणित बना के ना डिस्प्ले कैंपेन बना देगा, मतलब डिस्प्ले एड्स। ये देखो, यही मैं दिखाना चाहता हूँ, जो हाँ कॉज है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये कहाँ से आया? क्या मैंने कोई इमेज डाली है इसमें? नहीं, ये प्रोडक्ट फीड से रिप्लेस हो गया। परफॉर्मेंस मैक्स में शॉपिंग को अभी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इस कोर्स के दौरान मैं ज्यादा एक्सप्लोर कर लूंगा, तब मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन जहां तक मैंने लोगों से बात करी और एक दो जगहों पर देखा है, ये बात ध्यान से समझना, कुछ केसेस में ये क्या करता है, जैसे डिस्प्ले, तो उसमें ये जो बना के दिखा रहा है तुमको, ये बना के दिखा देता है प्रोडक्ट से। कुछ केसेस में ये इसकी यहाँ जो तुम इमेज डालोगे उसको ही उठा लेता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा एक बार कि ऐसा करते हैं यार, इमेज हटा ही देते हैं। अगर हम इमेज हटा देंगे तो इमेज सोर्स ही नहीं रहेगा, तो वो इमेजेस को उठाएगा ही नहीं, और इमेजेस को उठाएगा नहीं तो वो डायनेमिकली हमारे प्रोडक्ट से ही इंफॉर्मेशन को उठाएगा। दिस इज व्हाट वी अज्यूम्ड, है ना? तो लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम इमेजेस कोई डालते नहीं है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर मैं इसमें करके भी ना तुमको करके भी दिखाता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा ना, इट विल शो अस सम एरर। मैं अगर पब्लिश करने जाऊंगा कैंपेन, देखो क्या लिख रहा है, मल्टीपल एसेट्स ग्रुप इशू फिक्स। ये देखो कि तुमको एक लैंडस्केप और एक इमेज तो देनी ही पड़ेगी, नो मैटर अगर आपका ये है तब भी। लेकिन जब एक देनी है तो फिर ज्यादा ही दे दो। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें ज्यादा अपलोड करवा दिए, जो कि तुम लोगों को अब थोड़ी गणित समझ में आ रही होगी। तो जहां पर गूगल को लगेगा ऐसा दिखाएगा, जहां पर गूगल को लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि देखो समझो, परफॉर्मेंस मैच कैंपेन क्या कहता है कि हम आपके एसेट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। भाई इस बात में तो कोई शक नहीं है ना। परफॉर्मेंस मैच कैंपेन का क्या कहना है कि हम आपके एसेट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो जो बेस्ट लगेगा वो बंदे को दिखाएंगे। तो एसेट तो इमेज भी है, एसेट तो प्रोडक्ट भी है, तो हर बार प्रोडक्ट इमेज को कैसे रिप्लेस कर देगा? नॉट पॉसिबल। अगर गूगल को लगेगा कि ये इमेज इसको दिखानी चाहिए तो वो इमेज दिखा देगा, अगर उसे लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ वाली दिखानी तो उसको दिखा देगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज होती है, ठीक है। तो अगर मैं वापस आऊं, यहाँ है मजेदार ये, बट मेरे पास अभी इतनी बड़ी, क्योंकि अभी आया हुआ है तो मेरे पास इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं है, वरना मैं इसको करके हो जाएगी जब तक हम लोग का कोर्स खत्म होगा, तब तक मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमने अपना फाइनल यूआरएल रखना है, 20 इमेजेस डालनी है, डालो 20 दबा के डालो, लोगोस डालने वो भी डालो। वीडियो नहीं डालोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये इमेजेस के कॉम्बिनेशन से अपने आप वीडियो बना देता है। पर देखो वीडियो डालना चाहिए, यूट्यूब पे क्या दिखेगा, इस बात को समझो। यूट्यूब पे क्या दिखना चाहिए, तो वीडियो तो चाहिए, तो वीडियोस भी आपको डालना चाहिए। देन हेडलाइंस है, लॉन्ग हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। वो कॉल टू एक्शन हमेशा ऑटोमेटेड रखोगे इसमें। बिजनेस का नेम, अब यहाँ तुम कुछ नहीं डाल, ऐसा नहीं कि जो मन चाहे वो डाल दो। ऐसे मैं डालता हूँ यहाँ पर, देखो अभी एरर कर देगा, स्वेच्छा टॉयज करता हूँ, क्या कह रहा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस नेम उमर तस्वीर इन योर लिंक मैनेजर। तो ये मैनेजर के साथ हैंड्स इन हैंड्स चल रहा है। बात समझ में आ रही है? मैनेजर के साथ बिजनेस मैनेजर, ओ सॉरी मर्चेंट सेंटर के साथ मैनेजर नहीं, सॉरी मर्चेंट सेंटर के। तो अगर इसको मर्चेंट सेंटर में दूसरी इंफॉर्मेशन दिखेगी और यहाँ तुम दूसरी पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एरर बताएगा। यहीं पर मैं उमर तस्वीर डालूं, एरर अभी हटा देगा, देखो। By default, this campaign will use Umar Tasveer, the business name for your linked manager center.
मर्चेंट सेंटर जो हम लोगों ने बनाया था, तो हम लोगों ने अपना बिजनेस नेम, आईडी, वेरिफिकेशन सब इसीलिए तो डाला। वंस यू विल डू दिस, इसके बाद आता है, और ये मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब ये मैं भर नहीं रहा हूँ, तो समझ जाओगे, अभी ऐड वो देख लोगे समझ जाओगे। ये हो गया। नाउ कम्स दिस ऑडियंस सिग्नल। अब ऑडियंस सिग्नल क्या है? देखो, ऑडियंस सिग्नल का मतलब होता है, जैसे ऑडियंस सिग्नल का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस मैक्स की काफी ओपन है, ब्रॉड में चलने वाला कैंपेन है। तो गूगल का कहना है ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स इतना ब्रॉड में चलता है ना, तो हम जैसे इन्होंने गूगल ने कहा कि परफॉर्मेंस मैक्स आप पहले दिन से चला सकते हो, अगर कन्वर्जन डेटा नहीं है तब भी चला। तो डेटा नहीं है, तो इस सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए किस सबसे पहला ऐड ये किसको दिखाएगा और किस बेसिस पे दिखाएगा? अब सवाल ये आता है, अच्छा आज मैंने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला दिया, अगर हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाया तो वो पहली बार उमर को किस बेसिस पे दिखाए, कोई तो हिंट होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बोला है यहाँ पर कि यू कैन यूज ऑडियंस सिग्नल टू रीच द राइट ऑडियंस फास्टर, स्टार्ट बाय क्रिएटिंग और एडिंग एन ऑडियंस, परफॉर्मेंस मैक्स विल यूज इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास ऑडियंस जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, तो वही वाली हमारी ऑडियंस है, चाहे वो आप अपनी डेटा को उठा ले, अपनी डेटा इज लाइक हाँ, अपनी डेटा क्या हुआ? अपनी डेटा का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा रीमार्केटिंग टैग वगैरह लगा ही हुआ है, तो अपनी डेटा हो गया कि भाई मेरे जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट पेजेस पे व्यू किया हुआ है, जिन लोगों ने कैटेगरी पेजेस पे व्यू किया है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, इनके जैसे लोगों से दिखाना शुरू करो आगे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर डेटा। वो नहीं है तो आप कस्टम सेगमेंट बना लो। कस्टम सेगमेंट कौन सी वाली होती? ये वाली जो मैंने बताया था ना तुम्हें, कि कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रही है, पीपल हु सर्च फॉर दीस टर्म्स ऑन गूगल, उनके बेसिस पे आप बना सकते हो। पॉइंट इज कि ये भी तुमको रिकमेंड करेगा कि कम से कम 2 ऑडियंस सिग्नल लेकर चलो। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अगर मैं, ये तो चलो एसेट्स हो गया, गूगल एड्स अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब बीच बीच में ये पता नहीं क्या इशू आ जाता है। तो हम्म, अगर मैं ऑडियंस सिग्नल, और उसके बाद क्योंकि ये सर्च पे भी दिखता है तो आपको एक्सटेंशंस वगैरह सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप फर्दर सेट कर दोगे, दैट्स इट। तो ये है हमारा परफॉर्मेंस। ऑडियंस सिग्नल में ये होता है, मैं जो दिखाना चाह रहा था, वो ये है कि एसेट्स में ही एक तरीके से आता है ये ऑडियंस। तो अब देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो ये अभी जो है आज के टाइम में ये 2 चीजें रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपको ऑडियंस सिग्नल देना है तो 2 चीजें आपको करनी है, कस्टम डेटा भी अपनी यूज करो, ठीक है, एज वेल एज कस्टम सेगमेंट जो भी मैंने बताया था वो भी यूज करो। तो अभी ये अच्छे भविष्य में क्या करता है, इसको हटा देता है और ऐड करता है, बिकॉज दे आर अगेन टेस्टिंग इट, वो भी परफॉर्मेंस मैक्स को टेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम, है ना।
तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मैंने देखा है कहीं कहीं पर ना परफॉर्मेंस मैक्स से जो लीड जनरेशन हो रही है वो लीड्स की क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो रही है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं परफॉर्मेंस मैक्स से रिलेटेड, ठीक है। आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होते हैं। जिग्नेश तुम्हारा प्रोजेक्ट हम लोग कल करेंगे, आज मैं फेसबुक शुरू करना चाह रहा हूँ, है ना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी जो थोड़ी सी चीजें गूगल एड्स में बची हुई हैं वो शायद बीच बीच में आती जाए, फेसबुक के साथ आती जाए, क्योंकि फिर फेसबुक डिले हो जाएगा ना, तो जो दोनों से मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज है ना वो आप नहीं कर पाओ। देखो फेसबुक का जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज भी हम जब किसी क्लाइंट को, मतलब फेसबुक में और गूगल में जमीन आसमान का फर्क है इस मायने में, ध्यान से समझना। आज भी जब हम लोग कभी किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं तो जब हम उससे एक्सेसेस लेने की बात करते हैं कि हमको यार तुम अपने फेसबुक एड अकाउंट का एक्सेस दो, फेसबुक पेज का एक्सेस दो, पिक्सल का एक्सेस दो, तो पता ये चलता है कि उसका पेज किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर से लिंक्ड है और वो बिजनेस मैनेजर किसी एजेंसी के पास था, तो अब वो पेज वापस ही नहीं आ सकता। मतलब ऐसी बड़ी सारी तुम्हें सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, तो हमें समझ के चलना है कि इसमें क्या है। दूसरी बात ये गूगल एड्स जैसा नहीं है, मतलब तुमको ये लगे कि अरे ठीक है छोड़ो उसको, आज से एक नया बना देते हैं, ये नहीं होने वाला है फेसबुक में। क्योंकि कुछ लिमिटेशन में बता दो तो आज के टाइम में, भविष्य में आने वाले टाइम में और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे आज आप सर लिमिटेशन न्यूज से छापा बोलते हैं। नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते उसमें, मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। पहली चीज, तुमने जैसे क्या किया, आज तुमने नई प्रोफाइल बनाई, ठीक है, और तुमने सोचा चलो नया क्लाइंट आया मेरे पास, न्यू क्लाइंट, और तुमने बनाई अपनी प्रोफाइल। और प्रोफाइल बनाने के बाद तुमने कहा चलो प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल बनाने के बाद एड्स अकाउंट बना लेते हैं, एड्स अकाउंट बनाने के बाद हम अपने एड्स रन करने लगे। तुम क्या देखोगे कि ये जो है, तुम क्या देखोगे कि पहली बात तो जब प्रोफाइल बनती है तो उसके बाद जब तुम ऐड अकाउंट बनाने जाओगे तो मतलब ऐड अकाउंट तो बन जाएगा, बट हो सकता है ये तुरंत डिसेबल हो जाए। सर पेज नहीं बनेगा इसका पेज पे आएंगे, पेज पे ओके आएंगे, बट ओके सर पेज तो पहले से होगा ना किसी के पास, जी सर हम उसका एक्सेस ले लेंगे ना इस आईडी में। ओके सर पेज आप नया नहीं बनाओगे, जी आप सर तो क्या करोगे, प्रोफाइल, प्रॉब्लम अगर ऐड अकाउंट में आई है तो प्रोफाइल पकड़ोगे आप, ओके तो सर प्रोफाइल बनाई, ऐड अकाउंट बनाई, फिर वहां से एड्स रन करने के लिए तुम सोचोगे। जी तो सर तुम्हारा ऐड अकाउंट क्या होगा, तुम्हारा ऐड अकाउंट, हाँ, पता चला तुम्हारा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया, तो किसी भी उसको लगेगा कि बिल्कुल तुरंत तुमने नई प्रोफाइल बनाई है, ऐड अकाउंट है, डिसेबल हो जाएगा। आज के टाइम में ओल्ड प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा मायने रखती है, ओल्ड प्रोफाइल। तो पहले ये कोशिश करो, मतलब हम लोग के पास तो क्लाइंट आता है तो हमें लगता है कि इसका, मैं पहले ही बताया, क्लाइंट अगर आता है हमें लगता है गड़बड़ करने वाला है कुछ, या इसका अकाउंट कुछ भी होता है तो हम इससे बोल देते हैं कि जैसे अपनी वाइफ का अकाउंट है, प्रोफाइल उसको भी यूज कर लो, अपने फादर का है उसको भी यूज कर, 2-3 अकाउंट प्रोफाइल्स ना स्पेयर में रखो, ये चीज। तो इसमें पंगे बहुत हैं कि नई बनाकर एड्स रन करना उतना इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेटा, फेसबुक एड्स आज भी डेटा, काफी डेटा ड्रिवन है, तो नया एड अकाउंट बनाते ही पुरानी डेटा साफ, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इसमें। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, तो स्टार्टिंग से ही हमको चीजों को समझ के चलना है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, फिर प्रैक्टिकल देखने चलते हैं। फेसबुक के एड्स इकोसिस्टम में सबसे पहले आती है चीज प्रोफाइल। प्रोफाइल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुमको चाहिए प्रोफाइल, ठीक है। तो फेसबुक पे आज अगर उमर जाते हैं तो सबसे पहले आएगी उमर की प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल की ही हेल्प से बनता है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, प्रोफाइल की ही हेल्प से बनते हैं एड अकाउंट, प्रोफाइल की ही हेल्प से बनता है पेज, प्रोफाइल की ही हेल्प से बनता है ग्रुप, सब कुछ प्रोफाइल से ही होना है। तो आपको चाहिए एक प्रोफाइल, तो जैसे मेरी प्रोफाइल है,
और प्रोफाइल हमेशा आपके नाम पे होनी चाहिए, जिसका आपके पास आईडी कार्ड हो, क्योंकि गूगल का जरा सा भी सस्पेंशन हुआ तो वो सीधे प्रोफाइल ब्लॉक मारेगा। अगर प्रोफाइल ब्लॉक मारी तो बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रोफाइल ब्लॉक नहीं होने देना है अपने को। प्रोफाइल का एक्सेस चला जाना मतलब ऐसे समझो कि प्रोफाइल का यूजर नेम पासवर्ड चला गया आपसे, वो नहीं होने देना अपने को, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, ये है प्रोफाइल। तो अगर मैं आ जाऊं जैसे फेसबुक के ऊपर, तो दिस इज अवर प्रोफाइल जो मैंने बनाई, मतलब मेरी बहुत पुरानी 2008-9 के आसपास की बनी है प्रोफाइल, और भी पहले की पता। तो दिस इज वेरी ओल्ड प्रोफाइल, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये प्रोफाइल के साथ होता है। अच्छा, एड्स चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? एड चलाने के लिए चाहिए आपको एड अकाउंट, पहली बात। दूसरी चीज चाहिए आपको पेज। ये दो चीजों के बिना आप एड अकाउंट नहीं रन कर सकते। तो पेज का, जैसे अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी पेज होगा, तो उसका आप एक्सेस ले लोगे। एक्सेस लेना देना बिल्कुल वैसे ही गूगल जैसे। एड अकाउंट पे आते हैं। एड दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट और एक होता है हमारा एड अकाउंट, नॉर्मल एड अकाउंट। आप समझो, एड पर्सनल एड अकाउंट क्या होता है? पर्सनल एड अकाउंट कई बार जो आप लोग, जैसे कोई एक छोटा बिजनेस ओनर है जिसने अपना पेज बनाया, कुछ पोस्ट डाल रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट से, बिजनेस मैनेजर अकाउंट से, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस उसका क्या है, उसने एक पेज बनाया और उस पर कुछ पोस्ट डालता है, उसे लगा यार ये पोस्ट मेरी अच्छी है, इसको थोड़ा सा 500-200 रुपए पे बूस्ट कर देते हैं। तो उसने पोस्ट को बूस्ट किया, मतलब पोस्ट को प्रमोट किया। तो वो जो पहला प्रमोशन करता है वो अपना इस पर्सनल एड अकाउंट से करता है। तो पर्सनल एड अकाउंट आप ऐसे मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर होता है, और एक प्रोफाइल के साथ एक ही पर्सनल एड अकाउंट मिलेगा। लेकिन इससे प्रोफेशनल्स को ऐड नहीं रन करना, आपको नहीं रन करना है इससे ऐड। आपको जाना है बिजनेस मैनेजर के ऊपर और उसके बाद आपको एड्स रन करना है। आपको कभी भी पर्सनल से नहीं रन। तो पर्सनल होता क्या है, जब आप यहाँ पर आओगे, लेट से मैं यहाँ पर आया प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे आने के बाद आप अगर यहाँ जाओगे 9 पे डॉट्स पे, तो आपको ये एड्स दिख रहा है। एड्स, जैसे ही तुम एड्स के ऊपर क्लिक करोगे, ये तुमको एक पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर ले आएगा। बस बन गया पर्सनल एड अकाउंट, काम खत्म। तो पर्सनल एड अकाउंट ना तो बिजनेस मैनेजर के अंदर जा सकता, ना इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल, सब कुछ एड रन कर सकता हूँ, बट अगर कोई एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर नहीं जा सकता तो प्रॉब्लम होगी। तो ये है आपका पर्सनल एड अकाउंट। कहाँ गया ये जो आप देख रहे हो, उमर तस्कीर। पर्सनल एड अकाउंट का जो ये नंबर होता है ना, यूनिक नंबर, ये नॉर्मल एड अकाउंट से छोटा होता है, ये पर्सनल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं, तो जैसे ये वाला जो एड अकाउंट देख रहे हो, ये नॉर्मल एड, ये सारे जो आप देख रहे हो, दूसरे जो एड अकाउंट देख रहे हो, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये जो आप देखते हो ना, इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो जहां कहीं भी दिखता है तुम्हें ओन्ड बाय इंडिविजुअल, आप समझ जाओ ये पर्सनल एड अकाउंट की बात कर रहा है ना। वरना वहां पर फिर हमारे पास प्रोफेशनल एड अकाउंट, एक और जगह पर पर्सनल एड अकाउंट नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल से, हमें नहीं रन करना है, हमें हमेशा जो नॉर्मल एड अकाउंट होते हैं उनसे रन करना है, ठीक है। तो अब फिर वापस आते हैं। आज के टाइम में आपके पास प्रोफाइल है, आपके पास पेज है, अब आपको बनाना है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। हर किसी को सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? बिजनेस मैनेजर बनाना चाहिए। तो अगर किसी को बनाना है तो पहले बताओ कि मेरे में तो बहुत ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको। हाँ, इसके बाद करेंगे गौरव, क्योंकि जीटीएम और वो उसमें भी गूगल एनालिटिक्स फेसबुक में भी आएगा ना, तो इसके बाद ही करेंगे। तो पहले तो तुम ये करो, कोई अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं बताऊं किसी को अगर बिजनेस मैनेजर बनाना हो। तो मैं बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, मेरे में ऑलरेडी बहुत जगहों पर बने हैं।
कौन शेयर कर रहा है? क्योंकि हमें पर्सनल ऐड अकाउंट से कोई काम ही नहीं है, इसलिए हमने उसके टॉपिक को वही क्लोज कर दिया। अब हम बिजनेस मैनेजर की बात करेंगे। कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? सर मैं करूं? हाँ करो। और मैं तय कह रहा हूँ इतनी देर से। मतलब किसी के सामने बनवा देंगे ना तो ज्यादा तुम लोग को समझ में आएगा। टाइप करो। देखो बिजनेस मैनेजर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप करना है business.facebook.com। टाइप करो। सर आपको कंट्रोल दे दूं क्या? हाँ हाँ मेरे को दे, नहीं तुम ही टाइप करो एक बार, मैं तो ले ही लूंगा। यहाँ पे तो नया टैब खुलने का ऑप्शन नहीं, मतलब ऊपर में, एक मिनट सर, खुलने का ऑप्शन नहीं है क्या? मतलब टैब यहाँ पे जूम का जो एक बार आ जा रहा है नया वो टैब। हटा दो ना। हाँ सर मैं आपको एक्सेस दे दिया। नहीं तो सीधा कंट्रोल टी से कर लो ना। रुको रुको आ गया, हटो। business.facebook.com। ठीक है, अब देखो इन्होंने बना रखा है ना पहले से, तो इनके में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं आपके सारे ये जितने भी आपके पेज थे। मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, और वापस हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये आता है सबसे पहले तुम्हारे पास इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिजनेस मैनेजर। कोई भी आपको ऐड को, कोई भी एक क्लाइंट आता है आपके पास, सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर होना है। बिजनेस मैनेजर क्या है? बिजनेस मैनेजर मतलब जैसे उमर तस्कीर है। ठीक है, तो उमर की दो ब्रांड्स हैं लेट्स से, एक है उमर एजेंसी और एक है हमारी उमर एकेडमी जैसे। ठीक है, तो अगर हमारी दो ब्रांड्स हैं तो ऐसे में क्या होगा, जैसे इसका एक ऐड अकाउंट होगा, इसका अपना पेज होगा, इसका अपना पिक्सल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि सारी जो चीजें, दीज आर कॉल्ड एज एसेट्स, इन सभी को हम लोग एक बिजनेस मैनेजर के अंदर रखेंगे, BM1। इसी तरीके से कल को मैं एक नई ब्रांड कोई खोल देता हूँ, लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स की कोई कंपनी है, तो उसके लिए मैंने ABC पैकर्स एंड मूवर्स नाम का अपना एक बिजनेस मैनेजर बना दिया। तो बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली अ डिब्बा, इट्स अ बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर मेरे डिफरेंट पेजेस हैं, मेरा एड अकाउंट है। तो हो सकता है कि इस बिजनेस के मेरे दो पेजेस हो, तो उन दोनों को मैं इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर रखूंगा। हो सकता है इसका मैं एक पेज, इट्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ योर फेसबुक एसेट्स, है ना। और ये सब कहां से कंट्रोल होगा? एक ही प्रोफाइल से, एक ही प्रोफाइल। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी भी एक बिजनेस के लिए सबसे पहले हम लोग एक बिजनेस मैनेजर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें लॉगिन तो करना नहीं, पहले इसको देख लो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या लिखा होगा। मैनेज एड अकाउंट्स पेजेस एंड द पीपल हु वर्क ऑन देम। तो बिजनेस मैनेजर का एक एडवांटेज ये भी होता है, अगर मैं बात करूं तो, जैसे कि जैसे ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर 1, और इसके अंदर मेरे 3 पेजेस हैं, एक एड अकाउंट है, एक पिक्सल है। तो कल को जैसे अजय आता है, तो अजय को केवल मैं एक पेज का एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये क्या कह रहा है कि ये 3 चीजों को मैनेज करता है बिजनेस मैनेजर आपके, एड अकाउंट्स को, पेजेस को एंड पीपल को। पीपल मतलब किसको एक्सेस देना है और क्या करना है, ऑल इन वन प्लेस एंड इट्स फ्री। ठीक है, नीचे आते हैं। Why choose business manager? You need more than one ad account. You need to request access to pages or ad accounts. तो business manager की आपको जरूरत पड़ेगी। You need to assign permissions to a lot of people working together. एक business manager basically एक business के सभी चीजों को रखता है। You need business level insights and reporting उसके लिए।
व्हाट यू गेट विद बिजनेस मैनेजर उसकी बाद में बात करेंगे, दिस इज बिजनेस मैनेजर। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है बिजनेस मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगिन करो जरा फेसबुक आईडी से, देख रहे हो बिना फेसबुक के नहीं करने देगा। तो भले हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है बट इट इज लाइक ओपनिंग फेसबुक प्रोफाइल के बेसिस पे वो हमें लॉगिन करने देगा। एक मिनट मैं तो भूल गया, यहाँ पे ब्राउजर में लॉगिन था। तो मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं तुम्हारी? हाँ सर प्लीज एक बार। रुको एक मिनट, स्टॉप पार्टिसिपेंट्स। हाँ कर लेता हूँ। क्या हो गया जैनब, क्या पूछ रहे हो? सर मान लीजिए कि फेसबुक का पर्सनल ऐड अकाउंट से दो तीन ऑलरेडी बिजनेस पेज है और उसमें से ऐड रन कर रहे हैं, तो उसी पर्सनल ऐड सेम अकाउंट से मतलब पर्सनल ऐड अकाउंट, फिर से बोलो जैनब, समझ में नहीं आया। मान लीजिए पर्सनल कि प्रोफाइल की बात कर रहे हो या ऐड अकाउंट की बात कर रहे मेरा पर्सनल प्रोफाइल, और हो? मान लीजिए कि उस प्रोफाइल के अंदर जो ऑटोमेटिक जो ऐड अकाउंट होता है, हम्म, उस ऐड अकाउंट के थ्रू में हम दो तीन पेज का ऐड रन कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजर से नहीं। अभी उसी जैसे कि पर्सनल से तुमने दो तीन पेजेस हैं तुम्हारे, जैसे दो जी कंपनी से दो पेजेस बना, उसी से ऐड रन करने लगे। हाँ उसी ठीक से है। ऐड रन कर रहे हैं। ओके, अब जैसे आपने बताया कि बिजनेस मैनेजर अपने को बनाना है, तो वहां पे ऑलरेडी ऐड रन हमने एक दो साल किए हैं, तो ऐसे केस में उसी पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना चाहिए। बना लेना चाहिए, उस ऐड अकाउंट में पॉज कर देना। ओके, अगर बनाएंगे तो ऐसा वो जो प्रीवियस वाला अकाउंट डिसेबल हो जाएगा या कुछ ऐसे नहीं, तकलीफ आ डिसेबल सकता है? वगैरह कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। उन नए वाले में तुम फिर करने लगना, और नए में नई फिर डेटा तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ओके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुमको जाना उसी पे पड़ेगा। वो पर्सनल ऐड अकाउंट तो केवल इसलिए, जो बूस्टिंग वाली पोस्ट नहीं थी, जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है कि पोस्ट डालियो, बूस्ट करना चाहो 100-200 रुपए, उसके लिए होता है। पर्सनल कभी भी आप जिस लेवल पर सीख रहे हो या सीखना जा रहे हो या सीखोगे, उस लेवल पर तो सवाल ही नहीं उठता, और पर्सनल के पास उतनी पावर नहीं होती है एक्सेस का, और ये तो वो तो भूल जाओ, आप पर्सनल तो करना ही है ना। ठीक है। ओके सर, अच्छा, इसमें पेमेंट हाँ, मेथड दोनों में सेम हो सकता है, मतलब जो नहीं, पर्सनल अकाउंट में पे, जो पेमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। ये ओके क्या हुआ, जब तुमने लॉग इन किया तो ये कहाँ पहुंच गए थे? सर एक लॉग इन करने के बाद तुम यहीं पे आए हो डायरेक्ट? हाँ सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ आ जाते हैं। देखो, क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट कर देता हूँ। अगर तुम वहां से भी गए होते ना, जो हमने बताया था, जैसे तुम पहली बार कर रहे होते, जेना तुम पहली बार करने वाले हो ना, हाँ जी। तुम शेयर कर सकते हो, तुम्हारे में बना दूं? हाँ, मुझे फिर 1 मिनट टाइम लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आधा मिनट, क्योंकि मैं वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ ना इन लोगों को, एक बार देख लोगे फिर तो आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सेस देता हूँ। हाँ हाँ, लॉग इन करो। सर नहीं, लॉग इन किस में करने जा रहे हो, प्रोफाइल पे? मतलब मैं लॉगिन करूँ या ना करूँ? ना करो ना, अभी जब वो ऑप्शन पूछेगा तब कर देना ना लॉग। ओके ओके यहीं पे रुके रहना तुम अभी, शुभेंदु, हो सकता है अगर इसमें ना हो पाए तो उसी में करें। हाँ, शेयर करो जी। जी।
अभी यहाँ पे बिजनेस। रुक जाओ। ठीक है, अपने को क्या करना है, business.facebook.com, ये खुला कैसे फिर तुम्हारे? अच्छा, पेजेस खुले होंगे। तो एक और चीज है ना जिसको बिजनेस स्वीट बोलते हैं। हाँ, अब अपन करेंगे क्रिएट अकाउंट। अब लॉग इन करना है जरा। सर हाँ, सर मैं अपनी फेसबुक आईडी का ना ऊपर प्रोफाइल का पासवर्ड बोल चुका हूँ, तो वो कैसे चेंज होगा? यार ये मेरे को कैसे पता यार, फॉरगेट पासवर्ड करो। सर सर वो अभी हो ही नहीं रहा, पहले हो जाता था। मेरे क्यों नहीं हो रहा है? सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, जो प्रोफाइल से हम ऐड चलाते हैं उस पे पिक्सल्स होते हैं? पिक्सल्स तो हो जाएंगे, पिक्सल्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट वो शेयर वगैरह नहीं कर पाओगे आप। पिक्सल्स तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, जैसे जैना भाई बता रहे थे कि मैं अभी तक बिजनेस मैनेजर इन्होंने नहीं बनाया, तो ये कर क्या रहे थे, मतलब कौन सी ऐड चला रहे थे? प्रोफाइल को बूस्ट कर रहे थे या क्या कर रहे थे? पेज को बूस्ट कर रहे थे? वो तो यही बताएंगे। मेरे सारे ऐड चल रहे थे सर, मतलब लीड जनरेशन भी चल रहा था, फेसबुक का खाली अपना जो शॉपिंग वाले एड्स छोड़ के बाकी सारे एड्स चल रहे तो फिर रीटारगेट कैसे करते हैं आप बिना अरे थे। पिक्सल? पिक्सल रीटारगेट लगाया, पिक्सल पिक्सल लगाया लगाया, तो पिक्सल वेबसाइट में लगाया। पिक्सल तो मिलते ही है ना अजय, ऐसा थोड़ी ना है कि पर्सनल प्रोफाइल में पिक्सल, पर्सनल ऐड अकाउंट में पिक्सल नहीं मिलता है। और अब बिजनेस मैनेजर में ये शिफ्ट करेंगे तो वहां चल जाएंगे पिक्सल, ट्रांसफर होंगे? नहीं, वहां पर इनको दूसरा ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो शिफ्ट क्यों करेंगे ना, उसका तो कंट्रोल, वो शिफ्ट भी होगा तो एज एन ऐड, एज अ पर्सनल ही शिफ्ट होगा, तो उसका कोई नहीं नहीं फायदा सर, नहीं। जैसे अभी जैसे हम लोग बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं और ये हाँ, पहले पर्सनल प्रोफाइल से चला रहे थे, तब क्या होगा? ऐड पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा ऐड पे effect? अब तो नया सब कुछ बनाएंगे, एक नया ऐड अकाउंट बनेगा ना, अब तो पर्सनल ऐड अकाउंट भूल जाए। और पहले वाला डाटा जो पिक्सल्स में था वो तो गया, वो तो गया। वो जाएगा ना? हाँ, हाँ सर वही दोनों चीज। को एक साथ चला सकते हैं? देखो चलाना तो नहीं चाहिए, क्या फायदा, बात तो वही है ना घूम फिर के, तो दोनों को एक साथ क्यों चलाओगे? सर मैं इसीलिए बोल रहा था कि जेना भाई का तो ऑलरेडी वहां पे डेटा होगा, हाँ, तो उस डेटा को काम में ले आने के लिए तो वो पुराना वाला ही तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो चला, नया। अगर चलाते रहेंगे ना, लेकिन कितना डेटा है, मतलब ये भी समझना पड़ेगा ना कि कितना डेटा है, क्योंकि सर आज नहीं तो मेरा तो कल ऐड यूथ लास्ट को 3 साल से चल रहा है, पूरा 2 कंपनी इसी ऐड अकाउंट पे डिपेंड है। मतलब 3 साल से मैं मेरे पर्सनल आईडी से ही चला रहा हूँ। मतलब हम मंथली 2-3 लाख का स्पेंड करते हैं फेसबुक में। अब फिर तो मतलब ठीक है, अब चल रहा है तो उससे आप चला रहे हो, बट वो राइट तरीका नहीं था, है ना। मैं बता देता हूँ, अभी वो चल रहा है तो कोई बात नहीं, बट वो तो राइट तरीका नहीं है। देखो अब क्रिएट अकाउंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे अपनी किसी एक कंपनी का नाम बताइए आप। जो लीगल नेम है, हाँ, सर लीगल नेम है परफेक्ट सर शायद क्रिएशन। पिक्सल का डाटा शेयर हो जाएगा, शायद अगर ऐड कंफर्म नहीं, अकाउंट मेरा में, भी क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग देख लेंगे उसको। देखो अगर क्या है, वो अगर ऐड अकाउंट मूव हो गया ना, तो बिजनेस मैनेजर के अंदर पिक्सल भी शो हो जाएगा। अगर पिक्सल शो हो जाएगा तो पिक्सल पिक्सल शेयर हो सकते हैं, पिक्सल शेयर हो सकते हैं, और बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल पिक्सल्स क्रिएट भी हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल पर्सनल ऐड अकाउंट में नहीं हो सकते। तो कुछ यही रीजंस होते हैं कि हम उसकी तरफ जाते हैं। एक मिनट, वो सब डिस्कस हो जाएगा, अभी इसको बना तो दूं मैं पहले। हाँ सर बोलो, इसमें कोई लीगल दिक्कत? नेम चाहिए कि लीगल नॉर्मल नेम है, चाहिए कि ब्रांड नेम चाहिए? ब्रांड। तो वर्दा, VARDA, वर्दा इनविटेशन। जी। ठीक है, ये हो गया। अब जिस ईमेल पे तुम्हारा वो जाएगा, वो दे दो, ईमेल डाल दो, या खुद ही डाल दो जिसपे वेरिफिकेशन जाए। ईमेल आईडी, 1 मिनट। जैसे एपीआई के थ्रू काम करना है या वो सब चीजें करनी है, वो नहीं हो पाएंगी ना इसमें। जी। सबमिट करेंगे, अब तुम्हारे उस पे एक मेल जाएगा। ठीक है,
योर बिजनेस माइट हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, बन चुके हैं अकाउंट, किसी दूसरे आईडी से तुमने बनाया है क्या? तो शायद पहले 4-5 साल पहले एजेंसी काम कर रहे थे, उस टाइम पे अगर बनाए हाँ, होंगे इस आईडी चलो से। दूसरा फर्म का दे दो, दूसरा ईमेल आईडी दे दूं? दूसरा फर्म दे दो। दूसरा फॉर्म है सर पैकेजन, PSCKKAZON। मुझे दूसरा मोबाइल देना। PSCKKZON सर, ZZON, जी नहीं जेड। हाँ ठीक है, और यहाँ आईडी बता दो, ईमेल। ईमेल आईडी है sampackagn@gmail.com। सॉरी सर, P अच्छा, आप डबल भी ए हो लिख रहे गया, हो? PSC। आप भी लिख रहे हो क्या? नहीं अभी नहीं लिख रहा हूँ। KKA @gmail.com बराबर सर। वो P स्मॉल रहेगा ना सर ईमेल में? आप किसी में और भी पार्ट में चक्कर है, दूसरी आईडी देना जरा, दूसरे आईडी, पर्सनल आईडी दे दो। पर्सनल आईडी। देख रहे हो अब मैं क्या बता रहा हाँ हूँ तुम लोगों को? सर, जो पर्सनल आईडी में देता हूँ। जो मैं हाँ तुम लोगों को समस्या बता रहा हूँ ना, वो ये सब समस्याएं हैं कि जैसे जेना अपने क्लाइंट की तरीके से आए तो ये सब समस्याएं शुरू होंगी, है ना? तो तुम्हारा यार ये क्या बता रहा है, आप देखो यहाँ पर तुम लोग समझो, ये बता रहा है कि जैना साहब जो है ऑलरेडी किसी बिजनेस मैनेजर के अंदर हैं, यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस विद द सेम एज वन ऑफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ। तो मे भी किसी ने आपके ब्रांड नेम का बिजनेस मैनेजर दूसरी आईडी से बनाया है, मे भी अच्छा। एजेंसी ने अपनी आईडी से बना दिया है, क्योंकि ये नहीं, नहीं करना है। सर ये जो पैकेजन नाम जो है, ये अभी हुआ है, मतलब अभी 1 साल हुआ है, इसमें कोई एजेंसी काम नहीं किया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये बोल रहा है कि आप पहले से किसी बिजनेस मतलब मैनेजर। इसका भी ऐड हम पर्सनल अकाउंट से ही चलाते हैं। जो पैकेजन का ऐड है, फेसबुक ऐड, लीड जनरेशन जो भी है, वो पर्सनल अकाउंट से ही चलाते हैं। बंशीधर जना जो है उस आईडी से चलाते हैं। सर किसी दूसरे का अगर कंपनी का नाम वो होगा तो इसमें दिक्कत होगा? नहीं, तुम ना हो उसमें, तुम ना जुड़े हो उसमें। तो सर उसका ये लिंक आप किस हिसाब से, मेल आईडी या किस से लिंक अप करता है? बिजनेस नेम से भी करता है और उससे भी करता है। एक मिनट, तो ये कहाँ पर लेकर जा रहा है? एक रॉन्ग पेज है। ये कोई नई आईडी तुमने दी है क्या मेरे को? नहीं, ये रॉन्ग पेज है सर, ये रॉन्ग पेज है। सर बिजनेस अच्छा, नेम पे जाएगा तो नेम तो सारे बहुत सारे ये सेम आप होंगे दूसरे ना वो बिजनेस तो। पेज पे आ गए। नहीं, अगर अगर शुभांकर तुम उमर तस्कीर एजेंसी में ऐड हो और फिर से उमर तस्कीर एजेंसी बना रहे हो, तब प्रॉब्लम। सर ये भाई लिंक अप किस से करेगा सर? मतलब ये किसको यूनिक पकड़ेगा? ये जीना भाई का जो मेल आईडी है क्या दोनों वो को पकड़ सकता है, दोनों को पकड़ सकता है। वो जैसे आप मेरी बात समझो, जेना ऑलरेडी एक बिजनेस मैनेजर के अंदर जुड़े हैं जिसका नाम जेना है, और फिर से ये जेना नाम से बना रहे एक और बिजनेस मैनेजर, तो प्रॉब्लम होगी ना? तो सर यहाँ पर तो नेम को पकड़ लिया ना। हाँ, सर मैं यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकूं? हाँ, हाँ। सो यहाँ देखिए, मैं बैक कर रहा हूँ इसको। ये वाले मेरे पेज है। इस ये पेज तो के लिए पेज है। इस पेज के लिए हमने काफी ऐड रन किए हैं। मैं एड्स मैनेजर, हाँ ये रहा ना, ऊपर 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 ऊपर, हाँ। ये तो तुम बिजनेस मैनेजर पे आ गए हो ना। अभी ये ये देखिए, अभी ये ये आईडी, एक्चुअली ये बिजनेस मैनेजर नहीं है, ये पर्सनल आईडी है। तो इसी आईडी से हम ऐड रन करते हैं। आप यहाँ पे अभी चेक कर सकते हैं कितने सारे ऐड रन किया हुआ है। मैं नहीं, हाँ, नहीं, एक मिनट, नहीं ये पर्सनल नहीं, जो ये बंशीधर जैना तुमने। है उसी से करते हैं। बंशीधर जो जैना जो नीचे जो है उसी से करते हैं जी। सेटिंग्स में जाके अपने को भी पता चल जाए।
ये है तो एक तरीके से नॉर्मल ही। बट इसमें सर मेरे कैंपेन में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे कैंपेन हमने रन किए हैं। आप दो मतलब अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस पे जाऊं जैसे, ये ना बिजनेस मैनेजर के अंदर है ना, देखो अब मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ ना, तो ये पैकेजन, ये देखो एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ, देख रहे हो? इसके अंदर ओके एक फेसबुक पेज ऐड है, ये एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ये एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, ये एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। अब अगर बिजनेस मैनेजर, देखो बिजनेस सेटिंग खुल के आया, लिख के आएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट ये सब तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ बिजनेस, अब मैं भी आपने सीखने उखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया हूँ। अब ये देखो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे ये वाला है, इसके अंदर कुछ किया तो है नहीं तुमने, एक पेज की एक नहीं टेबल, ऐड अकाउंट भी नहीं है, तो इसको मारते हैं जी डिलीट। करेक्ट। थोड़ी सफाई भी करते, चलो इसको कर देते हैं, दिस वाजंट नेक्स्ट। कुछ टाइम लगेगा, 24 आवर्स, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड डालो सर। 1 मिनट, पासवर्ड खतरनाक। तो बिजनेस मैनेजर्स ऑलरेडी बने हुए थे इनके में, इनको ध्यान नहीं था, मतलब क्लिक करके बन गया होगा, वो छोटा सा एक इंफॉर्मेशन ही पूछता है इसलिए बन गया होगा। सर यहाँ तो शो करता है कि यूआर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट ऊपर, पर यहाँ तो उनका शो ही नहीं किया बिजनेस अकाउंट। अभी मैं दिखा रहा हूँ ना कहाँ पे शो किया बिजनेस अकाउंट। पे यही दिक्कत है, वो कहाँ से कहाँ लिंक होती है वो याद नहीं रहता। नहीं तो वो गए कहाँ से? नहीं जिग्नेश, वो कुछ नहीं है, वो तुम परेशान मत हो, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा ना इसमें तुम्हें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पहुंचना है, कहाँ सब कुछ है। ठीक है, देखो तुम अगर तुमने पहले ये जो है ना, देखो फेसबुक ने क्या किया, एक बड़ी ही गड़बड़ चीज कर दी फेसबुक ने। फेसबुक ने एक नई चीज लेकर आ गया जिसको बोलते हैं फेसबुक बिजनेस सूट। ये एक नई चीज लेकर आ गया जिससे सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना? बट अभी बराबर। मैं वो दूर कर दूंगा क्योंकि इसमें यही चीज थोड़ी समझने वाली है। हम लोग और टूल्स पे वापस जाते हैं। देखो अगर यहाँ से भी तुम देखोगे ना, तो ये बिजनेस मैनेजर्स तुम्हें याद दिखाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस अकाउंट्स। यही कह रहे हो ना तुम? कहाँ गया जी सौरभ? यस सर। यही तो कह रहे थे तुम। जी जी सर। तो ये बिजनेस अकाउंट्स है, नीचे अगर आ जाओ तो ये कौन सा है? योर अकाउंट। यूआर अकाउंट, यस सर। लेकिन ये तुम बिजनेस सूट में हो तो, है ना? जी तो सर। फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने एक्चुअली एक नई चीज बीच में ले आया फेसबुक। पहले क्या था? पहले था फेसबुक की प्रोफाइल, और यहाँ से आप ऐड अकाउंट्स पे चले जाते थे। अब फेसबुक ने कहा नहीं, फेसबुक की प्रोफाइल के बाद उसने कहा आपकी प्रोफाइल में जितने भी बिजनेसेस है ना, उनका हमने एक पूरा बिजनेस सूट बना दिया है कि ये वाले करेक्ट। बिजनेस का इंस्टाग्राम, इस वाले बिजनेस का वो। तो एक बिजनेस को के अंदर क्या, जैसे ये है वर्धा डिजाइन, तो इससे रिलेटेड सब कुछ है यहाँ। वर्धा डिजाइनर इन्विटेशन से रिलेटेड। तो ये बिजनेस सूट का मतलब टू डू इससे रिलेटेड कमेंट्स, इसके इंटरेक्शंस, इसका प्लानर, इसके एड्स, इसके इनसाइट, सब कुछ है। तो इसी बिजनेस मैनेजर के जब मैं टूल्स पे जाता हूँ तो मैं एड्स मैनेजर पे जाता हूँ। तो जब एड्स मैनेजर कोई भी खुले, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है ऊपर, दिस इज योर एड अकाउंट, और ये क्या है? ये आपका बिजनेस है, बिजनेसेस। तो ये पहले वही बात तो है, यहाँ पर भी तो बिजनेस अकाउंट्स और योर अकाउंट ही है, वही तो है। योर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट ही तो है, ठीक है। बट क्या हुआ, क्योंकि आपने अब नया आ चुका है, क्योंकि वो बिजनेस सूट, तो वो एक और लेयर बीच में बन गई। पहले यही पे खुलता था। तो अपने को उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अपन जैसे गए तो एक को तो हमने शेड्यूल कर दिया। अब ये बहुत सारे, ये देखो ना आपके में, ये ना बहुत सारे बिजनेस मैनेजर हैं। वो मुझे लगता है कि अलग अलग एजेंसी ने ये जब काम किए थे सब बनाए होंगे। नहीं नहीं, ये कौन सा है? कैंजन वाटर हाँ, वर्क। वो अभी उसका कुछ काम नहीं है, वो डिलीट मारना है। हाँ तो ये सब आप डिलीट मार देना, ठीक है। जी अच्छा एक और बात समझो, आप बोलोगे सर मेरे को नया बिजनेस मैनेजर बनाना है, ये तो मेरे को बनाने ही नहीं दे रहा है। ये भी एक समस्या होती है। देखो क्या ओके होता है कि जब आप अपना नया एड अकाउंट बनाते हो तो आपको इनिशियली वो नए प्रोफाइल में 2 ही बिजनेस मैनेजर बनाने की परमिशन देता है। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा, कभी कभी ये परमिशन अपने आप अनलॉक हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आप मल्टीपल बिजनेसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर क्रिएट एन अकाउंट करूं तो वो इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था, नहीं बनाने को दे रहा था, है ना?
बट जैसे अगर मैं अपने में भी चलता हूँ एक बार, फिर मैं एक, जैसे मैं यहाँ था, ठीक है, तो अगर मैं अपने वाले में जाता हूँ, यहाँ मैं बस अच्छे समझा पाऊंगा, तेज चल रही है स्क्रीन, business.facebook.com। तो ये क्या है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखो, सबसे पहले यही खुलेगा अगर आप पहले हो। तो ये बता रहा है उमर तस्कीर नाम से एक बिजनेस मैनेजर है, जिसके अंदर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है, और जो भी बाकी चीजें होंगी वो होंगी। बट मैं इसमें नहीं जाता हूँ, लेट से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हो ये उमर तस्कीर एक बिजनेस मैनेजर है, एक आईडीटी बिजनेस मैनेजर, एक ट्रिपल टी है, एक अनुराग अग्रवाल नाम से, W3 होम्स, कवर ट्यूब्स, प्रो एल्बम्स, कैन हेल्थ, स्वेच्छा, ध्रुव तारा, अचीवर्स, न्यू वर्कसॉल्ट, शिप्रा, अपटाउन पैक शिफ्ट, W3 होम्स, ऑल दीज आर द बिजनेस मैनेजर्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ये योर अकाउंट है। तो मेरे अकाउंट, योर अकाउंट का मतलब होता है आपकी प्रोफाइल। तो कोई जैना जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे को एड अकाउंट का एक्सेस दे, ये भी हो सकता है किसी ने मेरे को केवल प्रोफाइल का एक्सेस दे दिया, तो वो भी एक तरीके का बिजनेस एसेट ही है। सॉरी, प्रोफाइल, पेज, किसी ने केवल पेज का एक्सेस दे दिया, तो वो भी मुझे यहाँ पर शो करेगा। जैसे नीचे अगर मैं आऊंगा तो देखो दिख रहा है कि मेरे पास इन सब पेजेस का एक्सेस है, V2R का, उमर्स का, देरान बर्ड्स का, स्टोन आर्ट्स, अपटाउन, इन सब का एक्सेस है, इन सब पेजेस का मेरे पास एक्सेस है। तो ये आपको यहाँ पर कि किन पेजेस का आपके पास एक्सेस है, इस पेज से दोनों चीजें कनेक्टेड है कि केवल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सबका मेरे को यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ऑल टूल से, अब असली जो चीज है ना वो यहाँ है जिसपे आपको काम करना, दैट इज क्या, ये एड्स मैनेजर। जब तुम एड्स मैनेजर पे आओगे तब तुम देखोगे यहाँ पर कि ये सारे तुमको दिखाई देंगे, ये सारे तुम्हारे एड। तो ये एक है, तुम चाहो तो यहाँ से देख लो, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वो सारे बिजनेस अकाउंट्स हैं। तो लेट्स से मैं किसी एक बिजनेस अकाउंट में घुसता हूँ, जैसे मैं अपने वाले बिजनेस अकाउंट में जाता हूँ, तो तुम्हें एक बिजनेस मैनेजर को बर्ड आई व्यू देखने के लिए, एक बिजनेस मैनेजर को कंप्लीटली देखने के लिए तुमको चाहिए ये वाली स्क्रीन, किसी भी तरीके से इस वाली स्क्रीन तक पहुंचो। ये वाली स्क्रीन ये बताती है ये तुम्हारा पूरा बिजनेस मैनेजर है। कौन सा वाला बिजनेस मैनेजर, ये उमर तस्कीर वाला बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट है और एक फेसबुक पेज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यूजर्स है कि इस बिजनेस मैनेजर में तुमको किसको एक्सेस देना है। अकाउंट्स पे आते हैं, तो अकाउंट्स में आता है पेजेस, ऐड अकाउंट्स, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, कॉमर्स अकाउंट्स, कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे को ऐड अकाउंट्स पे जाना है, तो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट्स है। ठीक है, एक शायद मैंने सस्पेंड कर दिया होगा इसलिए, तो 2 आज 3 है, एक शायद कल परसों मैंने कोई ऐड किया था इसलिए वो अभी शायद यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, बट 3 ऐड अकाउंट्स है। तो जो मैंने इंडिविजुअल वाला ऐड अकाउंट है, ये देख रहे हो, ये इंडिविजुअल पीपल ओन्स दिस है, इंडिविजुअल, तो ये वाले ऐड अकाउंट को भी मैंने इसी के अंदर शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला ऐड अकाउंट है। अब ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट को खोलना है तो यहाँ पर ऐड अकाउंट पे जाओ और ओपन इन एड्स मैनेजर करो। नाउ वी आर इनटू दिस ऐड अकाउंट, ये आ गया ना हमारा ऐड अकाउंट। ठीक है, यही वाला ऐड अकाउंट है ना, ये देखो ना 101857 वाला, तो ये वाला ऐड अकाउंट आ गया। तो अभी बात समझ रहे हो ना, तुमको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पहुंचना है इस वाले पे। तो मेरे को जैसे अगर स्वेच्छा के अंदर जाना है, स्वेच्छा में 3 बिजनेस एसेट्स है, लेट्स ओपन दिस। तो स्वेच्छा में 3 बिजनेस हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे अब देखो इसके अंदर जो ऐड अकाउंट्स है, कौन कौन से ऐड अकाउंट्स हैं, ये एक ही ऐड अकाउंट है। इस ऐड अकाउंट का एक्सेस इन लोगों के पास है। अगर किसी और को भी एक्सेस देना है तो हम यहीं से दे सकते हैं। लेट्स से उमर को एक्सेस देना है, पूरा ऐड अकाउंट का देना है, क्या देना है, या लेट्स से जेना को एक्सेस देना है या किसी और आईडी पे देना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड पे जाऊंगा, सॉरी यहाँ ऐड पीपल पे जाऊंगा, शायद मेरे पास फुल एक्सेस नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा पीपल पे जाऊंगा और ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ कि उमर तस्कीर की ईमेल आईडी को
उमर दस्तगीर को एक्सेस देना है और उमर दस्तगीर फुल कंट्रोल देना है इस ऐड अकाउंट का। तो मैं चाहूँ तो ऐड अकाउंट मतलब उमर दस्तगीर को क्या क्या एक्सेस देना है दैट वी कैन कंट्रोल, है ना। जैसे यहाँ पर उमर दस्तगीर है तो उमर दस्तगीर के पास इस पेज का एक्सेस है, अगर मैं वापस लेना चाहूँ तो मैं रिमूव कर दूं, पेज से एक्सेस वापस ले लूं उमर से। तो ये सारी चीजें, ये सारे एडवांटेज हमारे पास होते हैं बिजनेस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब वापस जिग्नेश शेयर करो, आप कौन कर रहा था? जिग्नेश कर रहे थे, शुभांकर के अकाउंट पे मैं बना रहा था, हाँ वहीं पे सर, बना रहा सर थोड़ा मेरा सर। कंफ्यूजन था, एक क्वेश्चन था। था। हाँ, किसका क्वेश्चन था? जिग्नेश, नहीं नहीं, क्या कह रहे हो, किस चीज का क्वेश्चन था? सर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ हाँ, तो पहले प्रोफाइल मेरी मतलब कंपनी जो जो नेम रखूंगा उसकी मैं बनाऊंगा। प्रोफाइल नहीं भाई, प्रोफाइल तो तुम्हारे नाम से होगी। अच्छा चलो, प्रोफाइल मेरे पर्सनल नाम से हो गई जिसकी आईडी रहती है। पर्सनल नाम से ही होगी और Okay. वो नहीं गई, वही होगी। हाँ, आगे अच्छा। बताओ। और उसके बाद मैं एक बिजनेस मैनेजर मतलब क्रिएट करूंगा, बिजनेस अकाउंट। हाँ, परफेक्ट। वो हो गया। उसके बाद में अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसका मुझे यही बिजनेस अकाउंट में सबका मतलब ऐड करते रहना नहीं है। नहीं, सबका अलग अलग बनेगा। उसका बिजनेस मैनेजर अकाउंट तुम उसकी आईडी पे बनवाओगे, उसकी प्रोफाइल पे। उस अच्छा। बिजनेस मैनेजर का एक्सेस तुम अपने पास लोगे। तो वो तुम्हारे वो एक्सेस भी है, मतलब वो मेल आईडी से लूंगा तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा इस मैनेजर में। बस बस, अभी मैं वो लेके एक बनाने के बाद हम लोग एक्सेस एक्सेस लेके सब देख लेंगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब पर्सनल सबके आईडी ही बनानी है, अपनी में कोई यूज नहीं करनी है, मतलब ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, अभी पहला एक बार देख लो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ओके क्लियरिटी सर। हो और क्लियरिटी हो जाएगी। अब जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिमोट कंट्रोल, ठीक है। देखो, अब इनके में क्या है, इनके में अगर आप देखो तो योर अकाउंट है सारे। बिजनेस मैनेजर का अकाउंट इन्होंने बनाया ही नहीं है अभी तक, देख रहे हो। बिजनेस मैनेजर का अकाउंट नहीं बनाया, बिजनेस अकाउंट, इसीलिए क्रिएट अकाउंट आ रहा है। एक या दो, कभी कभी देखो क्या होता है, एक ही अकाउंट बनाने को देता है फेसबुक, नई प्रोफाइल होगी तो एक ही देगा, हो सकता है थोड़ी पुरानी हो गई हो तो दो दे दे, उसके बाद वो लिमिट कर देता है। फिर उससे ज्यादा आपको बिजनेस मैनेजर बनाने को नहीं देगा। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें बात करनी पड़ेगी फेसबुक के सपोर्ट से कि मैं और बिजनेस मैनेजर नहीं बना पा रहा हूँ, तब वो आपको परमिशन देंगे कि आप और बना सकते हो, तब आपके में ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं बना देता हूँ, जैसे इनके में क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। तुम बताओ जितने क्या बोलते हैं शुभांकर, बिजनेस का नेम बताओ कोई जो तुम्हारा बिजनेस हो अपना। शुभांकर लिख दूं यहाँ, शुभांकर बिजनेस, सही है। हाँ सर सही है। तो फिर डिलीट क्यों किया? नहीं सर, गलती से हो गया सर। शुभांकर, सर SU होगा, H नहीं होगा सर। तभी तुमने डिलीट किया होगा। शुभांकर बिजनेस, ठीक है। सर S नेक्स्ट, नहीं हुआ सर। टाइप करो, इधर से थोड़ा कीबोर्ड स्लो चलता है ना। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, शुभांकर करने के बाद ठीक है, नेक्स्ट करो, फर्स्ट नेम डालो, बिजनेस ईमेल डालो। ये वो ईमेल डालना जिसमें तुम्हारा मेल जाए और तुम रिसीव कर सको, बस ये इतना ध्यान करके। तो उसी आईडी पे फेसबुक बना होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी सर क्रिएट करूं? ना करो। ठीक है, हाँ सर। अब व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस अकाउंट, ठीक है, स्किप कर दो।
रुको एक मिनट, ऐड अनदर पर्सन। अभी इस बिजनेस मैनेजर में किसी को नहीं ऐड करना है, स्किप कर दो, बाद में देख लेंगे। एक मिनट, बिजनेस अकाउंट कंफर्म करो, अभी देखना। अब ये बिजनेस सूट आ गया, फिर से वहीं पर क्लिक, यहाँ पर मैं करूँ। अब अगर जाओगे तो तुम क्या देख रहे हो, एक शुभांकर का बिजनेस अकाउंट दिख रहा है ना। तो अब ये बिजनेस अकाउंट ब्लैंक है, डिब्बा है अभी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ जाना है। अभी इनके में पता नहीं क्यों ईमेल नहीं पूछा उसने, वहीं पे पूछ लेता है ईमेल। नाउ दिस इज द बिजनेस अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट इन्होंने खोला है विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस सूट। हम लोग को क्या करना है, देखो, या तो तुम बिजनेस सेटिंग्स पे चले जाओ या ऐड अकाउंट। तो हम लोग बिजनेस सेटिंग्स पे भी जाते हैं। ये पेज तुम्हें चाहिए, दिस इज द पेज जो जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। लोड हो जाने देते हैं। ये पेज तुम्हारा कंट्रोल पेज है एक तरीके से बिजनेस मैनेजर का, ये पेज। ठीक, अब देखो, अभी अभी अपने को क्या करना है, ये बनाने के बाद सीधे से बड़ी तेजी से अपने को सीधे पहुंचना है। इन सबको छोटा कर देते हैं, सीधे हमें जाना है बिजनेस इन्फो पे। यहाँ थोड़ा सा तुम्हें लीगल नेम क्या है बिजनेस का, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, ये डालना पड़ेगा। बिजनेस वेरिफिकेशन आर डिफरेंट थिंग। इसको करने की एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसको करने से आपका बिजनेस वेरीफाइड हो जाता है और आपको व्हाट्सएप एपीआई वगैरह मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप एपीआई नहीं मिलेगी, तो इसको भूल जाओ। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर तुम केवल एक ही ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो क्या, वेरीफाई करवाना चाहिए या कोई पंगा पड़ सकता है करवाए तो? नहीं पंगा क्यों पड़ सकता है, तो अच्छी चीज है अगर तुम वेरीफाई करवाते हो तो। अभी देखो ये ओपन नहीं हुआ होगा, यहाँ वेरिफिकेशन की हुआ, मेन क्राइटेरिया क्या रहता होगा सर इसका? मतलब सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक मिनट में अब हमें दिखाता हूँ। 5 बिजनेस अकाउंट अभी मिले हुए हैं, उसके बाद वेरीफाई करवाने के बाद कल को ये ना हो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक होने के बाद भैया वो वेरीफाई होगा ही नहीं। तुम एक बात समझ लो कि अगर तुम्हारा अच्छा वो नहीं है, नहीं है तो अच्छा, तब भी 5 अकाउंट मिले हुए हैं प्लस $500 का वो भी मिलता है। एक मिनट रुकना जरा, मेरे में यहाँ पर देखो, एक मिनट स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में दूसरे क्वेश्चंस के साथ टपक पड़ते हो। तो ये देखो, अब ये वाले में आप क्या देख रहे हो, आईडीटी है, लीगल नेम बिजनेस का, प्रॉपर एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, एंड इट इज वेरीफाइड ऑन 6 सितंबर। तो मैं अगर क्लिक पर करूंगा ना, सर हमने जब बनाया था ना अकाउंट, तो वो वहां का है, यूएसडी वाला है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंडियन है, इसीलिए हमने। वेरिफिकेशन, ओहो, बिजनेस वेरिफिकेशन क्या है जय? बिजनेस वेरिफिकेशन का मतलब है तुम ये कह रहे हो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, जरा सी भी गड़बड़ी हुई ना तो आफत आ जाएगी, बिजनेस वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो फिर तो आफत आएगी, क्योंकि वो वो थोड़े ना, बिजनेस वेरिफिकेशन हवा में हो ही नहीं सकता। हमें प्रॉब्लम आ गई एक बिजनेस को एलपीटी पटना को वेरीफाई करवाने में, और अभी तक हुआ नहीं है वो एलपीटी पटना। क्यों? क्योंकि एलपीटी नाम से पहले से मेन ब्रांच वेरीफाइड है, तो एलपीटी पटना वेरीफाई नहीं हो रहा है। जब तक ये बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा, इनको चाहिए, जैसे ये चाहते हैं कि इनको व्हाट्सएप एपीआई मिल जाए, कि कोई व्हाट्सएप करे ना तो वो नेम ना लिख के आए, वो लिख के नहीं आता आईडीटी, यस सर, ध्यान है वो। वो लिख के आए। तो उसके लिए ये बिना बिजनेस वेरिफिकेशन के नहीं हो सकते, कि व्हाट्सएप तो अब उसका है ना, फेसबुक का है। तो फेसबुक कहता है कि आपका बिजनेस मैनेजर नहीं वेरीफाइड है तो कुछ नहीं होना। तो यहीं पर तो देखो, अगर सर मान लो रिक्वेस्ट डिक्लाइन होगी वहां से, तो मतलब ये तो नहीं है अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, बस आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो ये वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है, वेरीफाइड अगर नहीं होगा तो फिर नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, बस यही सिंपल सी बात है। देखो इसमें ऐड, अब देखो यहाँ पर अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें देखो ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 5 है। अभी शुभांकर में नया बनाया 1 है, क्यों भाई, भेदभाव क्यों, नया है इसलिए।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी जो वो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वेरिफिकेशन इट्स नॉट लाइक कि ये अगर रियल बिजनेस नहीं है तो तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे, बस बात खत्म। नहीं क्योंकि सर, ये तुम बिजनेस रियल है तो सब डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एक यूएस का अकाउंट है, डॉलर में बनाया हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क, जो तुमने यहाँ इंफॉर्मेशन डाली है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस, बिजनेस फोन नंबर, ये सही है, ये सही है। और एक अगर ये सेकंड सर, हाँ अगर ये वेरीफाई हो गया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेंगे हमको? बिजनेस वेरिफिकेशन के वही एपीआई वगैरह का बेनिफिट मिलता है तो तुम्हें। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो एक एडिशनल सर्विस है, लेकिन Hello? वो तुम बिना वेरिफिकेशन के कर नहीं सकते। नहीं हाँ मतलब जय, उसका कितना चार्ज रहता है अप्रोक्स? मतलब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर है। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बताऊं तुम्हें, वाटी है ना, जैसे वाटी, तो ये मैं बताऊंगा व्हाट्सएप एपीआई के टाइम में बताऊंगा तुम्हें। तो वाटी है, या मतलब ये जो है, अगर इसकी प्राइसिंग देखो तो तुम कितनी, ऐसे इसका तुम बहुत क्या ऐड आ करोगे। रहा है आजकल। हाँ तो तुम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो ना। अभी जैसे तुम लोग क्या करते हो ना, कि तुम लोग जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए तुम लोगों का जनरली क्या होता है कि व्हाट्सएप तो वो आजकल इस वो आते हैं ना, 2000 रुपए का एक सॉफ्टवेयर ले लिया, व्हाट्सएप बल्क मैसेज कर दिया, वो ब्लॉक कर देगा। उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इसको यूज करने के लिए आपका बिजनेस मैनेजर बिना वेरीफाइड किए आप इनको नहीं यूज कर पाओगे, तो वेरीफाई करवाना पड़ता है आपको बिजनेस मैनेजर। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ना अभी एपीआई वगैरह का जो रूल है, ठीक है। तो ये है, तो ये काफी पावरफुल, ये भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन ने कर रखा है, तो ये आएगा तब देख लेना, अभी है ना वो, क्योंकि अभी सर कंफ्यूज हो जाओगे। सर मेरे एक हाँ बिजनेस अकाउंट में 3 अकाउंट क्रिएशन का लिमिट दिखा रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, वो तो ऐड अकाउंट की दिखा रहा है ना। हाँ 8 अकाउंट का, 3 का। Yes. हाँ, अजय क्या कह रहे थे? बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताना क्या हुआ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बिजनेस मैनेजर जब क्रिएट किया था, जो एड अकाउंट्स है उसके अंदर इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखी है कि हम रजिस्टर्ड हैं यूएस में, इस टाइप से। हाँ तो उसको नहीं, तो वो फिर वेरीफाई, चेंज करनी पड़ेगी, हाँ चेंज कर, वो प्रॉब्लम कर जाएगा। बिल्कुल। मतलब ये जो है ना, देखो इंफॉर्मेशन कभी ऐड अकाउंट की नहीं होती, इंफॉर्मेशन हमेशा बिजनेस की होती है, यही मैं बता रहा था। जैसे ये है ना, दिस इज द रियल थिंग, ठीक है। ऐड अकाउंट में नहीं, ऐड देखो, अगर तुमने करेंसी वगैरह की बात करो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन बिजनेस नेम और ये सब इंफॉर्मेशन ना, वो मायने रखता। यहाँ इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन तो इंडिया वाली है, जो लीगल डाल रखी है वही है, तो हाँ तो हो वेरिफिकेशन जाएगा, के लिए प्रोसीड कर नहीं सकते हैं। हाँ कर सकते हो। जैसे इंडिया का जो लीगल बिजनेस है वो है एड्रेस, जो भी उनके, क्योंकि अभी ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं। अगर मैं अप्लाई कर रहा होता तो मैं दिखा देता तुमको। तो यहाँ पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं कि तुमको जीएसटी या गवर्नमेंट ऑथराइज तुम्हें वो अपलोड करना पड़ेगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। और सर वेबसाइट होना, मतलब वेबसाइट, फर्म के नाम से वेबसाइट होना जरूरी है, जैसे आपने इसकी डाल रखी है, या पर्सनल वेबसाइट भी चल जाएगी? नहीं वेबसाइट मतलब वेबसाइट हो और वो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हो, वरना रिव्यू में रिजेक्ट हो जाएगा। भाई तुमने कहा मेरा बिजनेस है कोचिंग का, वेबसाइट दे दी पर्सनल ट्रेनर की, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो Yes, वो sir. तो देखो भाई, वेरिफिकेशन और है क्या, यही तो है कि सारी इंफॉर्मेशन सही हो। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं सही है तो वेरिफिकेशन का आएगा, ये Yes, चीज है। sir. सर ये जो ये बहुत वेरिफिकेशन है खाली ई वेरिफिकेशन होगा कि कुछ लेटर वगैरह आता है जैसे? नहीं, ये वेरिफिकेशन ये अपने आप वेरीफाइड हो जाता है अपने आप। ये पहले तुम्हारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देंगे, फिर कुछ टाइम तक रिव्यू करेंगे, फिर वो बता देंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में भी कोई कमी होगी तो बता देंगे, तुम्हें फिर से चांस मिलेगा, फिर से वो होगा। ये हो जाता है अगर सब कुछ सही है तो। अगर गलत है जे ना तुम्हारे में हम करेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा तो प्रॉपर सारा कुछ है ना, तुम्हारे में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे बाद में, जी जी। हो जाए। तो अब यहाँ पर देख रहा हूँ 5 ऐड अकाउंट दिख रहे हैं, क्योंकि ये पुराना है। बहुतों में हमने नहीं किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे प्रो एल्बम्स है, बड़ी कंपनी है, फिर भी हमने नहीं किया। तो दिखाते हैं, अगर मैं जाता हूँ जैसे बिजनेस इन्फो में, तो मैं जाता हूँ, तो अब देख लो, अब इससे आइडिया लग गया होगा तुम्हें। इसमें 10 क्यों दिखा रहा है सर? मतलब बहुत पुराना अकाउंट है इसके लिए? हाँ बहुत पुराने अकाउंट और हैवी स्पेंड हो चुका है, इसमें करोड़ों के स्पेंड हो चुके हैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर। और प्रॉपर है, प्रॉपर ये भी है, जैसे प्रो एल्बम्स है, प्रॉपर है ये, है ना, ये साउथ अफ्रीका का एक। तो ये है, लेकिन लुक एट दिस,
ठीक है, ये अनवेरिफाइड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर मैं व्यू डिटेल्स पे जाऊं तो अभी हमें कुछ आ भी नहीं रहा यहाँ पर, उसको ऑन करने का एक दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर, वेरिफिकेशन शो करवाने का एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो मैं बताऊंगा, वरना तुम्हारे में भी अनवेरिफाइड ही दिखेगा। तो ये जैसे कुछ फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ गया? ये रहा, अबाउट बिजनेस वेरिफिकेशन में देखो, यू आर एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब आईडी देखो डॉक्यूमेंट। आईडी के लिए भी दिया है सर वहाँ। हाँ वो सब होगा। तो ये तुम्हारा देखो, बिजनेस डिटेल, बिजनेस लीगल नेम, ये सारे तुम्हें चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू कंट्री। तो अगर मैं इंडिया को ओपन करता हूँ तो देखो, इंडिया में बिजनेस बैंक स्टेटमेंट और ये वो इस टाइप से चीजें चाहिए होंगी अपने को, है ना। तो वो जो भी चाहिए होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखोगे तो देखो, सर्टेन डेवलपर फीचर्स तुम्हारे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ये बस इसीलिए इंसान करता है और किसी चीज के लिए नहीं करता है, उसको ये चाहिए। WhatsApp Business API. When you create a WhatsApp business account, you may need to verify your business. तो हम लोग का जैसे मेरा WhatsApp business account हो अगर उमर तस्कीर नाम से, और उसके आगे हमें टिक लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, वो जो टिक दिख के आता है वो नहीं, लेकिन WhatsApp मतलब हम प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर पाए, WhatsApp ऑटोमेशन कर पाए, उसके लिए आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड होना चाहिए। नंबर सेव नहीं होगा तो भी आपका ही नाम आ जाएगा, तब ऐसा भी होगा। आपका नाम आ जाएगा, नाम और लोगो आ जाएगा। दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। एक मैं वीडियो तुम लोग को दिखाता हूँ, अगर एक बहुत मेरे जानने ही वाले हैं। सर ये व्हाट्सएप एपीआई जो है छोटे छोटे कंपनी करते हैं कि मतलब सिर्फ बड़े कंपनी करते हैं? नहीं, ये अरे सी तुम प्रॉकेट में ले लो, फ्री में देते हैं सी प्रॉकेट वाले। आपने जैसे वाटिका दिखाया ना, तो अगर शिप यहाँ रॉकेट पे, सपोर्ट कर रहे हैं क्या अभी? हाँ हाँ, ये तो चैनल बता देता हूँ, ये मेरे जानने ही वाले हैं। ये चैनल गोल, मतलब अगर इस चैनल में एक दो वीडियोस हैं, जैसे ये वाला जो वीडियो था, व्हाट्सएप एपीआई क्या है डालना, और ये वाला वीडियो देख डालना, बस 18 मिनट का। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है क्या, आराम से बैठ के देखना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एआई सेंसी भी एक उसी टाइप का टूल है, ठीक है, एक उसी टाइप का टूल है जो आपको ये सर एडिशनल आपने चीज। कभी यूज किया है ये एआई सेंसी वाला? मैंने डायरेक्ट नहीं यूज किया, मैंने अपने लिए नहीं यूज किया, मतलब क्लाइंट्स हमारे यूज करते हैं, ये क्लाइंट्स इनका के एंड पे हो। प्लान थोड़ा समझ नहीं आया था कि मतलब कुछ एक लिमिट के बाद क्या है, ये 20 पैसे लेते हैं पर मैसेज, वो क्या था? हाँ हाँ होता है ना, जैसे कुछ किसमें आपने देखा, एआई सेंसी की इसमें बात कर एआई रहे हो? सेंसी में ही है। अब पता नहीं, प्लान्स तो यार मेरे को याद नहीं है। वाटी खुल गया, देखो देख लो, मार्केटिंग देख 13 लो, नंबर एआई पे। सेंसी कीवर्ड पे चला रहा है वाटी, है ना, वो बेचारा नीचे आ रहा है देखो। हाँ तो ये जो है ना, पावर्ड बाय ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ऊपर है सर प्राइसिंग का ऑप्शन। नहीं, मैं दूसरी चीज देख रहा था, ये भैया आ रहे देखो हैं ना। यहाँ पे 55 पैसे जो आ रहे हैं, 35 हाँ तो पैसे। बहुत कम पैसे भी ले रहे हैं ना, 1000 रुपए बहुत कम ले रहे हैं तुमसे। ये चीज तो 10,000 वाले प्लान में भी है। यूजर्स बढ़ रहे हैं। अरे ये तो वो है ना, हाँ मतलब ये कुछ उसमें वही एडिशनल ही ले रहे हैं ये कुछ। इसमें कुछ पैकेज के भी जहाँ प्राइस तक, देने पड़ेंगे और मैसेज के भी प्राइस देने पड़ेंगे। हाँ नहीं, हाँ फ्री होगा, ये एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो रही है इनके प्लान से, मेरे ये को तो दोनों सर के। जो समझ आया था ना वो ये था कि 35 पैसे वाले में ये था, अगर कन्वर्सेशन शुरू होगी तो इतने रुपए लगेंगे, और 55 वाले में तो ये था भी अगर कन्वर्सेशन शुरू ना हुई तो 55 लगेंगे। हाँ बट मैंने इसको यूज नहीं किया, इसको तो मैंने नहीं यूज किया, तो मैं बता नहीं सकता हूँ इसको, बट हाँ ठीक है। बट ये काफी पावरफुल चीज है, मतलब ये हल्की बहुत पावरफुल चीज है ना, ये वाकई हमारे क्लाइंट यूज कर रहे थे, अब हम लोग उनके साथ काम नहीं करते हैं। जबरदस्त, वो ना वाटी से रीमार्केटिंग करते थे, मतलब बहुत जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उनको अब व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन चला गया है, तो काफी पावरफुल है। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे ये देख रहे हो ना, इसमें होगा वो ऑप्शन दिखाओ, ये काफी तुम जब इस्तेमाल करोगे ना तुम्हें लगेगा ये कुछ भी नहीं है पैसा उसके आगे, अगर अच्छी खासी डेटा है तुम्हारे पास तो। अनिल तुमने यूज किया है क्या? तो ये शॉपिंग एड के लिए तो बेस्ट रहेगा, क्यों? हाँ किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो।
ठीक है, तो तुम अगर इसको देख लोगे ना, इसके जो मैंने बताया तुम्हें, एक वीडियो देख लेना, तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी व्हाट्सएप एपीआई। तो यहाँ पर फिर आप ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके, अब इसमें देख रहे हो तो जैसे 10 एड अकाउंट की लिमिट है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब एड अकाउंट कितने पुराने हो रहे हैं, अपने आप भी हो जाती है, और तुम अगर इनके सपोर्ट से बात करोगे तो वो भी तुमको दे देंगे, है ना। सर सपोर्ट के साथ बात कैसे करें सर? फोन नंबर है क्या या फोन नहीं, यहाँ से देखो मैं बताता हूँ, सीधे यहाँ पर जाना है, बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आके हेल्प पे जाना है तुम्हें। हेल्प में जैसे कोई तुम्हारी जैसे मैं देखो करता रहता हूँ, ये देखो है ना, तुम्हें क्या करना है, ये क्रिएट न्यू केस के ऊपर क्लिक करना है। वो तुमसे मैसेंजर में बात करेंगे, ठीक है। सर कॉल भी करते हैं वो लोग, शेड्यूल होता है और कॉल भी खुद करते से हैं। कर लेंगे, खुद से कर लेंगे वो कॉल। अगर कई बार अब तो ऐसा भी होता है ना कि उनको लगता है कि तुम अच्छा है, अगर तो मतलब मेरे से तो कई बार ऐसा होता है कि रखो तुम यहाँ चैटिंग मत करो, मैं कॉल करके बता रहा हूँ, तो वो भी वो कर देते हैं। लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है। बट जैसे तुम्हारा ऐड अकाउंट है, तो यहाँ कोई इशू तुम जो फेस कर रहे हो, जैसे कोई भी इशू है, तो यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये चैट और ईमेल आपको दिख रहा है ना। तो ईमेल तो करंटली अनअवेलेबल दिख रहा है, चैट में जाओ, 4 मिनट का वेटिंग टाइम, ये आपको मैसेंजर पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ तो कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा तुम्हें, आई हैव कुछ भी, सर स्टार्ट चैट करोगे तो वो तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा। सर मैं एक लिंक दे रहा हूँ ये इसमें चैट पे, इसमें से डायरेक्ट हम स्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। नहीं, कौन सा वाला तुम डायरेक्ट? ये मैंने लिंक दिया, हम हमारे हिसाब से टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, फिर उनका कॉल आता है, मैं 2-4 बार यूज किया है। ये तो सामने कंसल्टेशन है, ये कंसल्टेशन वाला ना, नहीं तुमने कुछ और पॉइंट मेरे को दिया है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? अरे मैं दिखाता हूँ ये चीज, तो उनका ऐसे ही आ जाएगा ना यहाँ पे। ये देखो, ये आ रहा है, देखो, डियर फेसबुक एडवर्टाइजर। तो ये इस टाइप से जो तुम बोल रहे हो ना, एक मिनट, ये वाला बोल रहे हो ना, यही वाला लिंक तो बोल रहे हो। जी जी, यस यस यस, ये वाले लिंक पे अगर तुम जाओगे, ठीक है, एक मिनट, इसमें से ही होता अच्छा है, ये ये अभी ऐसे आ रहा है। अभी ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ना। बट जी ये जी तो जी, इसमें तुमको से ही आता मेल, है। हाँ बट ये तुमको तो मेल, मतलब ये तो तुम लिख रख लो, तुम लोग रखना चाहो तो वो भी रख लो। सर सर मैंने मैंने दो दिन पहले सर मैंने मैं- 2 दिन पहले किया था, जस्ट खाली फॉर्म भरा, मतलब 30 सेकंड में खाली नेम और ईमेल आईडी और बिजनेस नेम डाला, और उसके बाद हाँ, वहां पे स्केड्यूलिंग का ऑप्शन है कि आप कौन सा टाइम पे शेड्यूल करना चाहते हो, तो 2 मिनट के अंदर उनका लेकिन व्हाट्सअप। तुम्हारे पास पहले मेल आया था इसका? हाँ हाँ, मेल आया था, कंफर्मेशन का भी मेल आया था, और मतलब नहीं, कॉल का भी पहले मेल है। मेल आया था, तुम्हें लिंक कैसे मिला? नहीं, ये पहले मेल नहीं आया था सर, मैं रिसर्च करते करते अपना ये जो मेटा में रिसर्च करते करते, मेटा में ऑप्शन है कि टॉक टू योर एक्सपर्ट, तो वहां क्लिक किया तो अच्छा, ये इस पे लैंड हुआ। हाँ, ये यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने इन्होंने इस ना है। लिंक पे क्लिक किया तो जीना भाई जो बोल रहे हैं वही दिखा रहा है सर, मतलब हाँ, अभी सिलेक्ट करने प्रॉब्लम का। है, कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाता है। हाँ मेरे नहीं में भी तो वही आ रहा है। हाँ, अभी कुछ हो सकता है, कभी कभी इवनिंग टाइम हो या इस टाइप से प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन तो ये फ्री वाला रहता है, इसको रख सकते हो आप। तो ये मेल भी आ जाएगा, अगर आप थोड़ा भी अकाउंट रन कर रहे होंगे तो आपके पास मेल्स आता रहेगा, फिर वहां से आप शेड्यूल कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, मैं आज इतना ही रखूंगा, वरना मुझे पेन शुरू हो जाएगा। कल हम लोग बाकी आगे का करेंगे। तो बिजनेस मैनेजर तो बन ही गया हम लोग का एक बार, है ना शुभांकर, इसलिए मैं बन जी रहा सर, था। मेरा बिजनेस सर। मैनेजर, हाँ बिजनेस मैनेजर तो बन ही गया, अब उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाएंगे, उस ऐड अकाउंट के एक्सेस लेंगे, फिर बिजनेस मैनेजर के एक्सेस लेंगे, फिर उसके अंदर पिक्सल्स बनाएंगे, और जो डेटा सोर्सेज है उनको ऐड करेंगे। तो ठीक है अभी सर। मोटी मोटी बात क्या क्लियर हुई कि बिजनेस मैनेजर चाहिए होगा हमें स्टार्टिंग में, है ना। सर इसमें क्या जो बिजनेस का जो डिटेल्स डालने के लिए बोल रहे हो, क्या मैं डाल दूं क्या? नहीं तो फिर तुम बिजनेस नेम नहीं चेंज करोगे अपना? कौन सी तुम्हारी बिजनेस की डिटेल्स है तुम्हारे पास रियल? रियल मतलब वो स्टैब्लिश नहीं है।
मैं सोच रहा हूँ कि उस नाम पे बनाने के लिए, तो वो क्या डाल सकता हूँ डाल सर? दो डाल दो डाल दो, लेकिन उसकी सीरियसनेस तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब वेरिफिकेशन करने जाते हो। सर वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज लगता है सर? ये है ना, ये देखो वेरिफिकेशन का अभी डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिखाया ना तुम्हें। जैसे यहाँ पर जाओगे, इसको तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से वेरीफाई करवा दिया था, आईडीटी को। बल्कि ट्रिपल टी को नहीं करवाया, ट्रिपल टी भी बड़ी कंपनी है तो ट्रिपल टी भी को भी करवा सकते हैं हम लोग। एक मिनट, किसी को भी ओपन कर लें। कुछ को करवा रहे हैं, कुछ को नहीं, जिसमें जरूरत होती उसमें करवाते हैं। Business। मतलब सर करना जरूरी नहीं है, राइट? नहीं 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 नहीं, वो तो कुछ एडिशनल फीचर्स तुमको चाहिए। अब ये देखो, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है ना, देखो इसमें देखो बाकियों में नहीं आ रहा था, इसमें अपने आप आ रहा है। तो अपने आप में एलिजिबल हूँ फॉर वेरिफिकेशन। तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो देखना ये कुछ डिटेल्स पूछेगा। और सुनो, अगर ये कंपनी काफी फेमस है ना, तो अपने आप उठा लेता है डेटा। जैसे पहले लिखा हुआ है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, और आज मैं इनसे ले लूंगा। वेयर इज योर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इंडिया। और अगर मैं यहाँ नेम डालता हूँ, जैसे टूल डिफेंस ड्रीमर्स, नहीं आ रहा है ये, आ नहीं रहा है। एक मिनट, पता नहीं, शायद इसके नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो मैं देख लूंगा। बट शायद इसके नाम से नहीं करवाया वो रजिस्ट्रेशन। बट अगर हम नेक्स्ट करते हैं, अच्छा HTTPS, और ये कई बार, एक मिनट में बस वही दिखाना चाहता हूँ। यस, हियर इट इज। अब देखो, तुम्हारी अगर कंपनी बहुत फेमस होगी ना, एक जैसे ये कंपनी काफी फेमस है ना, तो ऐसे कहने पे ये ऑटोमेटिकली गूगल तुम्हें सजेस्ट कर देगा। क्योंकि जब हम आईडीटी के लिए कर रहे थे, और भी हम लोगों ने कुछ एक बहुत बड़ी ट्रेवल्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे 2020 में, तो हम जब उनके लिए कर रहे तब भी ऑटोमेटिकली ये आ गया था, दून डिफेंस ड्रीमर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कहीं मैंने डाला तो नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव फाउंड द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट ले लिया इसने, नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कंफर्मेशन जाएगा, वो तो हम लोग को अभी तो है नहीं, वरना मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब ले लूंगा मैं। बट तुम स्टेप समझिए, इसके बाद वो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेगा और रिव्यू में भेज देगा बस। सर तो सर मैं क्या यहाँ पे अगर वो शो नहीं करता है तो तब क्या करें? यहाँ पे तो शो लिस्ट नहीं आ कर। गया, मतलब हाँ, आप जो कि यहाँ पे तो लिस्ट आ गया कि जो जो कंपनी का नाम, वो अगर नहीं होता है तो तब तब सर हम लोग क्या सिलेक्ट एक बार करेंगे? तो तब नहीं होगा तो तुम कंपनी का नाम डालोगे और फिर डॉक्यूमेंटेशन करोगे। जैसे एलपीटी पटना में वो चीज थी, नहीं होगा तो वो तुमने जो नाम डाला, वो बीच में जो फॉर्म आ रहा है ना, वो नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे क्लाइंट का डेटा मैं सामने नहीं दिखा देता हूँ, बट तुम लोग सभी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट गड़बड़ी नहीं करते, मैं दिखा। लेकिन एक बार मैं क्या करूंगा, जब मैं उनके साथ क्लाइंट के साथ बैठूंगा इसको वेरीफाई करने के लिए, तो मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ताकि तुम लोगों को स्टेप्स दिखा दूं, है ना। क्योंकि अभी मैं फोन नहीं कर सकता ना, उनको ओटीपी वगैरह आएगी, तो वो मैं सारे स्टेप्स इसके रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि तुम लोगों को प्रोसेस मैं दिखा सकूं। स्टेप्स मेरे पास और है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हमने एक दो और करे हुए थे, एक मिनट, मेरे पास अगर व्हाट्सएप में होगा, मैंने एक दो किए हुए थे, तो मैंने किया था, तो दिखा दूं अगर बातचीत अभी हो ही रही है तो। अगर हो मेरे पास, निकल आए तो मैं दिखा दूं। ध्यान रहता नहीं है जब अपन करते हैं तो। चलो डिलीट ही हो गया है, एक मिनट।
शायद डिलीट हो गई है वो फाइल, फोन चेंज किया होगा तो व्हाट्सएप से डिलीट, हाँ इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन योर फोन दिखा रहा है, इसमें दिखाएगा क्या? मोबाइल में भी दिखा दे तो वैसे नॉट अवेलेबल ऑन फोन दिखा रहा है। हाँ है मोबाइल में दिखा रहा है यार, क्या चक्कर है? एक मिनट फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग इसको, शेयर फैक्ट नहीं कर पाता सर कई बार। अच्छा मोबाइल में दिखा, एक मिनट अभी दिख जाएगा फिर तुम्हें। हाँ, ठीक है बताओ। वो थोड़ी सी चीज देख लोगे ना तुम लोग तो। अभी देखो स्क्रीन शेयर कर, तो मैंने पहले कभी रिकॉर्ड किया होगा बट ये चीजें ना बहुत सीक्रेट होती है हम लोगों के लिए। दे आर जाइंट्स, जैसे आशापूर्णा है ना, बहुत बड़ी कंपनी, तो मतलब नहीं है अलाउड इस सब चीजों को, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब देखो गेट स्टार्टेड पे किया, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट किया, ये देखो ये आ गया ना लिमिटेड वाला। नेक्स्ट किया, अब यहाँ देखो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन, देयर आर द डिटेल, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट किया, अब देखो ईमेल, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, डोमेन वेरिफिकेशन, ये इतने ऑप्शंस आते हैं। लोग तो कहते हैं ईमेल से वेरीफाई करो, बट मतलब कहते हैं जैसे जिनका नहीं हुआ एक बार में वो अपने आप हवा फैला दी कि ईमेल से करोगे तो हो जाएगा। अरे कोई भी वेरिफिकेशन मेथड हो, अब ये यहाँ पर तो ईमेल से ही किया गया था, ईमेल से किया गया। नेक्स्ट किया गया, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल ऐसा ही होना चाहिए, मतलब डोमेन बेस्ड ईमेल होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली वो हटाएगा नहीं, वही लेगा वो। तो सेंड ईमेल करके लास्ट आ जाएगा। कंफर्मेशन कोड ईमेल से निकाला गया है। ठीक है, ये पेंडिंग इन रिव्यू चला गया था, फिर थोड़े टाइम बाद वो वेरीफाई हो गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना सही प्रोसेस है सर, इतना सही प्रोसेस है। इतना सही प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस ही इतना सा तब है ना जब आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, इतना सा प्रोसेस तब है जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, करेक्ट। वरना नहीं इतना सा प्रोसेस है ना। तो देखो डूम बिल्कुल। डिफेंस क्योंकि बड़ी कंपनी है, गूगल ऑटोमेटिकली फेच कर ले रहा है, ये चीज है। ठीक है, ओके, कल डिस्कस करेंगे बाकी। ओके सर। ओके सर, गुड ओके नाइट। सर, गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।